राम जी। तो भी मैं वो वैष्णव प्रणाम बोलना चाहूंगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय। तो बहुत अच्छा है, आपने याद कर लिया और आप बोलना भी सीख गए हैं और अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू गौरव प्रभु जी। महक माता जी, आप बताइए क्या बोलना चाहती हैं। बोलिए महक माता जी, आप बोलिए। महक माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ नहीं रही प्रभु जी मेरी? हेलो। अब आ रही है, हाँ बोलिए माता जी। हाँ जी, आ रही है। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, अपने पिछले हफ्ते ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਜੈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੱਪਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਈਗੋ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਿਰ नहीं जाना। अपने शास्त्र तो से लिखा चप्पल गया। मंदिर हाँ तक जी चप्पल पहन के जा सकते हैं, मंदिर के अंदर चप्पल पहन के नहीं जाना। मंदिर तक ये नहीं कि घर से चप्पल पहन के नहीं जाना, घर से तो मंदिर तक चप्पल पहन के जा सकते हैं, लेकिन मंदिर जी के जब हॉल में प्रवेश करते हैं वहां चप्पलें नहीं ले जाते। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭਗਤ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਾन्हा जी ਨੂੰ ਜੈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। जी ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ठीक है ਇਹ ममता जी। सब। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। सो प्रभु के चरणों के दास जो भी हैं प्रभु जी या माता जी, आप प्लीज बोलें अनम्यूट करके। प्रभु जी राधे राधे। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी मैं अभी स्कूल स्टूडेंट हूँ 9th क्लास में। सो मैं ये क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ माय स्कूल क्लासेस। ओके तो हम आपको रिकॉर्डिंग्स दे देंगे, इसकी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, सो रिकॉर्डिंग्स आपको दे देंगे। ओके प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। जी बताएं। प्रभु जी मैंने मतलब कि मैंने बहुत सारे संकीर्तन में या सत्संग में सुना है कि सुबह उठना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह मैं 5 बजे के करीब उठ जाऊं ताकि मैं हरि नाम संकीर्तन थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन हरि नाम ले सकूं। तो प्रभु जी पर मैं सुबह उठ नहीं पा रहा। तो रात को कितने बजे सोते हो आप? प्रभु जी मैं अगर लेट जाऊं जल्दी सो जाऊं पर मेरे को नींद नहीं आती जल्दी। ये ना वो आदत बन जाएगी। जब आप रोज जल्दी सोने लगेंगे तो फिर आपकी आदत बन जाएगी। उसके बाद फिर आपको ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी क्लॉक उस टाइम पर ही नींद आया करेगी और फिर अर्ली वेकिंग भी आपकी आदत पड़ जाएगी। अर्ली वेकिंग के लिए आप अलार्म क्लॉक्स लगा के रख सकते हैं और अपने बेड से दूर रखें, ताकि जैसे आप 4:30-5 बजे उठना चाहते हैं, बेड के पास में अलार्म फ़ोन नहीं रखना है। फ़ोन चार्जिंग में अपने बेड से दूर रखना है, ताकि आपको उसको अलार्म को बंद करने के लिए उठना पड़े, और उसमें तकरीबन 5-6 अलार्म लगाएँ, ताकि एक बंद करके आएँ और 10-10 मिनट के गैप के लगाएँ। जैसे 4 साढ़े 4 का लगाया, फिर 4:35, 4:40, 4:45, तो इस प्रकार से आपको अलार्म्स लगाने, और एक बंद करके आएँगे, फिर दूसरा बजेगा, फिर तीसरा बजेगा, फिर आप ऑटोमैटिकली उठेंगे। और एक दिन जल्दी उठ गए और दोपहर में नहीं सोए,
तो फिर आपको ऑटोमैटिकली रात को जल्दी नींद आएगी। और नींद आने का बेस्ट वे होता है पढ़ना। तो अगर हम जैसे ही कोई भी रीडिंग करने बैठते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपका क्या हो जाएगा, जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। तो यूज़ दीज़ टिप्स, आप ये सब ट्राई करिए एंड देन अगले हफ्ते तक देखिए क्या इम्प्रूवमेंट होता है आपके अंदर। प्रभु जी धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, अभी तो बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ गए हैं, तो हम प्रवीण माता जी से बोलेंगे, आप थोड़ा बोलिए, फिर प्रज्ञा माता जी एंड देन विल हाँ, स्टार्ट द क्लास। जी मैम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मेरा भी माता जी। एक्चुअली वही पॉइंट था कि मैं 2 बच्चों की मदर हूँ, तो मैं लास्ट वीक 2 हुँ। क्लासेस नहीं लगा पाई थी और शायद जी, ये जी। मेरी आज फर्स्ट क्लास है। मैंने आपको कल मैसेज ओह! भी किया था इस बारे में, मतलब आई एम हैप्पी कि टुडे आई एम ग्लैड टुडे आई एम एबल टू अटेंड द क्लास। ओके। बट बिकॉज़ किड्स हैं तो उसके एग्ज़ाम्स हैं अभी, तो वही है। आज भी मैं हुँ, मतलब मैंने बाय चांस ही देख लिया कि क्लासेस आर गोइंग ऑन एंड आई एम अटेंडिंग द क्लास। तो राइट। मुझे यही जानना था कि लाइक मतलब मेरा फर्स्ट कर्म तो यही है ना, मेरे बच्चे पढ़ाई करें अच्छे से, दे शुड गेट गुड मार्क्स एंड एवरीथिंग। तो अब मैं जी। उसको पढ़ाऊँ या ये क्लास अटेंड करूँ, बिकॉज़ दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बट अकॉर्डिंग टू माता जी, गीता मैं हाँ जी। हुँ, इसमें जी, क्या जी होता है बोलिए। कि वी नीड टू प्रायोरिटाइज़ थिंग्स, प्रायोरिटाइज़ करना होता है। एक बार एक प्रोफ़ेसर थे, तो प्रोफ़ेसर ने बोला बच्चों से कि मैं तुम्हारे सामने ना 4 चीज़ें तुमको दूँगा। एक हुँ, बड़े-बड़े पत्थर हैं और एक छोटे-छोटे पत्थर हैं, एक थोड़ी-सी हुँ, रेत है और एक पानी है। और बोले हुँ, इसे एक बड़े से बॉक्स सबको दिए, बोले अपने-अपने सामने रखी ट्रे में से बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, रेत और पानी, इनको इस डब्बे हुँ, में डालना है। तो हुँ, बच्चों ने क्या किया, सबने पहले पानी डाला, फिर उसमें हुँ, रेत डाली, फिर उसमें हुँ, छोटे पत्थर डाले तो पूरा डिब्बा भर गया। अब उसमें बड़े हुँ, पत्थर डालने की जगह ही नहीं थी, बोले टाइम ही हुँ, नहीं है। जैसे हमारे होता है कि भगवान जो हैं सबसे बड़े हैं, पर उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाते क्योंकि हम सारी चीज़ें पहले डालते हैं। तो इसलिए हुँ, इसका प्रोसेस होता है। तो प्रोफ़ेसर ने बोला मैं डाल के दिखाता हूँ। तो प्रोफ़ेसर हुँ, ने बड़े पत्थर पहले डाले, फिर छोटे पत्थर हुँ, बॉक्स के अंदर साइड से चले गए, फिर हुँ, उसमें रेत हुँ, डाली, फिर उसमें हुँ, पानी हुँ। डाला, तो पूरा का पूरा डिब्बा चारों चीज़ों हाँ से भर जी, गया। ऐसे ही ठीक, हमको ठीक। प्रायोरिटी करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। अब ओके, प्रायोरिटी ओके। 1 में भगवान रखने पड़ते हैं, फिर हाँ प्रायोरिटी जी। 2 में हमारी फैमिली होती है, फिर हुँ, प्रायोरिटी हुँ, 3 में हमारा एक्सटर्नल सोशल रिलेशंस होते हैं एंड हुँ, प्रायोरिटी 4 में फिर हमारे और अन्य अन्य काम हैं, जैसे कि मुझे हुँ। बैंक में जाना है, वो मैं आज भी जा सकता हूँ, कल भी जा सकता हूँ, परसों भी जा सकता हूँ। तो हाँ ऐसे जी। काम को हमें 4 भाग में बाँटना पड़ेगा एंड वी हैव टू प्लान कि बच्चों इसको टाइम शेड्यूल करना पड़ता है कि सुबह इतने बजे उठेंगे, फिर इतने हाँ बजे जी। ये करेंगे। तब फिर अगर आप प्लानिंग से चलेंगे तो वी हैव लॉट ऑफ टाइम, 1 घंटा सैटरडे के दिन पूरे हफ्ते में से निकालना। आई डोंट थिंक कि लाइक मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, मेरा छोटा बेटा 6 इयर्स का है, बड़ा वाला 11 का, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अभी मैंने 11 टू 12 उसका एग्ज़ाम करवाया है। अब 12 ओ क्लॉक मैं 2 बजे तक क्लास लूँगा, फिर छोटे बेटे का 3 बजे से क्लास है 6 बजे तक। तो इस प्रकार से हमें शेड्यूल करना पड़ता है सारी चीज़ों को। अगर हम शेड्यूल करके चलें तो हम कर पाएँगे सारी चीज़ें। माताजी आप समझ पाए मेरी बात? हाँ जी, प्रभु जी मैं समझ गई हूँ। और मुझे आश्रय के बारे में भी जानना था, बेसिकली ये है क्या? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। माताजी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, सभी का ये प्रश्न है। मैंने एक फॉर्म भी भेजा था सबके लिए और सबको बोला था कि आप इस फॉर्म को फिल करें। तो आश्रय क्लास का मतलब होता है कि द पीपल दोज़ हू डिसाइड दैट वी वांट टू सरेंडर टू कृष्णा थ्रू अ स्पिरिचुअल टीचर, एक ऐसे गाइड के अंडर में, किसी की गाइडेंस में रहते हुए हम गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, ज्ञान लें। तो वही प्रोसीजर यहाँ पर होता है कि हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर थे, उनका नाम था हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद ने अपने शुरुआती दिनों में आज से 50 साल पहले 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे और उन्होंने इस्कॉन मूवमेंट शुरू किया, जो कि बहुत प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म, कृष्ण भावना भवित होना। और प्रभुपाद जी के कई शिष्य थे जिन्होंने पूरे विश्व में आगे शिष्य बनाए। तो उन्हीं शिष्य परंपरा के अंदर ये एक परंपरा सिस्टम होता है कि कृष्ण का ज्ञान
आ रहा है गुरु के माध्यम से हम तक, तो इसमें कोई श्रृंखला टूटी नहीं है। कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने माधवाचार्य को दिया, माधवाचार्य ने अक्षोभ्याय तीर्थ को दिया। तो ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा से शिला प्रभुपाद तक आता है और प्रभुपाद जी के शिष्यों से हम तक आता है। तो जब कोई व्यक्ति अब नया जुड़ता है तो वो गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ने के लिए इसको कहते हैं कृष्ण का आश्रय लेना। कृष्ण का आश्रय मतलब अब हमने शरणागति ले ली है, उनका आश्रय ले लिया है। कृष्ण, अब हम आपके गीता पढ़ेंगे, आपके भागवत पढ़ेंगे जीवन में। तो ये कोई 6 दिन का सेमिनार नहीं कि कर लिया उसके बाद हम अपने घर में बिजी हैं। इसका मतलब होता है कि अब हम हर शनिवार, हर इतवार को सब मिलेंगे भक्त लोग ऑनलाइन और सब लोग एक दूसरे की चर्चा करेंगे, उनके प्रश्न उत्तर जो शास्त्रिक हैं उनको सॉल्व करेंगे और सब साथ में भक्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे आपकी गाइडेंस में। तो उसको कहते हैं आश्रय लेना, कि हम प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के आश्रय मतलब उनके गाइडेंस में हम उनसे गीता सीखेंगे, उनसे भागवत सीखेंगे और हम प्रभुपाद के जो लिखे गए शास्त्र हैं, कृष्ण की जो गीता है उसको समझेंगे और गहराई से, ताकि अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। तो ये जो लोग कमिट करते हैं उसको कहते हैं आश्रय क्लास लेना। बाकी सब भक्तों का क्लियर हुआ माता जी? हाँ जी प्रभु जी, मैं समझ गई। एक्चुअली मैं फर्स्ट 2 जी। क्लासेस नहीं लगा पाई थी, इसीलिए शायद कोई मैं बात गीता नहीं, पढ़ रही कोई हूँ, बात नहीं। श्रीमद् भगवत जी, गीता जी। मैं पढ़ रही हूँ घर पे और हो जी, सकता है जी, मुझे जी। कई चीज़ें समझ नहीं आती, तो अच्छा है मैं थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके माता जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। ओके, प्रज्ञा आप बोल सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमने पहले क्लास में ये सीखा था कि हमें हमेशा कृष्ण को याद रखना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। और ट्रू। जो वैष्णव एटिकेट्स होते हैं वो एक डिवोटी का ज्वेल होते हैं। और या सेकंड में हमने सीखा था कि कैसे हमें मंदिर में मतलब एंटर करना चाहिए। हमें मंदिर के परिसर में कभी भी व्हीकल्स लेके नहीं जाना चाहिए और हमें कभी भी डिवोटीज को दुखी नहीं करना चाहिए, वरना भगवान हमें भक्ति से किक आउट कर देंगे। और उसके राइट। बाद फिर जभी भी हम मंदिर में एंटर करते हैं तो चौखट पे हमें वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए विद वैष्णव प्रणाम मंत्र। और फिर जब वेरी हम इंपॉर्टेंट। या अंदर जाते हैं तो फिर हमें सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए अपने लेफ्ट में रख के विद गुरु जी। का प्रणाम मंत्र। उसके बाद हमें राइट। थर्ड प्रणाम करना चाहिए भगवान को अपने लेफ्ट में रख के, इन द सेंस कि हम अपना हार्ट भगवान के चरणों में ऑफर कर रहे हैं। पहला रीज़न। जी। दूसरा कि हम भगवान के बराबर नहीं है, इसलिए हम उनको सामने से प्रणाम नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको लेफ्ट में रख के राइट। प्रणाम करते हैं। और थर्ड रीज़न आपने बताया था कि भगवान जब किसी रथ से जा रहे हैं तो हम उनका रास्ता रोकते हैं, इन द सेंस कि पहले आप हम पे कृपा कीजिए, फिर ही हम आपको आगे जाने देंगे। राइट, राइट, बिल्कुल। नाइस। तो तो ये वेरी नाइस। आपने तो बहुत सुंदर सारा रिवाइज करा दिया सब लोगों को। बहुत अच्छा किया आपने। और थैंक यू अभी प्रभु जी। ललित मोहन प्रभु आप बोल सकते हैं। तो हरे अमृतसर से कृष्ण आ रहे प्रभु हैं जी। हमारे ललित मोहन प्रभु। ललित मोहन प्रभु अमृतसर वाले, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए, बोलिए, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक्चुअली मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था जप के बारे में। तो हुँ। प्रभु जी, जैसे बहुत लोग बोलते हैं माला शुरू करने से पहले पहले गुरु महाराज के प्रणाम मंत्र, उसके बाद प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, उसके बाद पंचतत्व प्रणाम मंत्र 3 बार लेके फिर माला, हर माला शुरू करना चाहिए और हुँ, ये रिपीटेशन हर माला के बाद होना चाहिए। हुँ। प्रभु जी, थोड़ा बताएंगे इसकी अप्रोप्रिएट तरीका क्या है कि हमें अपराध भी ना हो और माला भी सही लग जाए? देखिए, इसमें प्रणाम करने में तो ये है कि कोई भी प्रणाम कर सकते हैं, गुरु के माध्यम से, प्रभुपाद के माध्यम से, हरिदास ठाकुर हैं, गोस्वामी हैं, हम सभी को माला शुरू करने से पहले स्मरण कर सकते हैं, उनको एक बार प्रणाम कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी माला कर सकते हैं। माला के बीच-बीच में सबको प्रणाम करना आवश्यक नहीं है, एक माला पूरी हो जाने पर खाली इतना ही बोलें, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। इतना बोलने से ही पंचतत्व मंत्र एक बार बोलने से क्या हो जाता है कि हम अगर माला कप जपते समय कोई अपराध होता है तो उससे चैतन्य महाप्रभु हमें माफ कर देते, क्षमा कर देते हैं, क्योंकि महाप्रभु महादयालु अवतार है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप प्रभुपाद का मंत्र भी हर माला के बाद बोल सकते हैं, बट नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी क्या है? नेसेसरी है ओनली जय श्री कृष्ण चैतन्य, ये बोलना नेसेसरी है और हरे कृष्णा फिर उसके बाद एक माला।
उसके अलावा हम कुछ भी मंत्र बोल रहे हैं वो हमारे अपने मन की श्रद्धा, हम कितना प्रणाम करना चाह रहे हैं, क्या भावना है हमारी। नेसेसरी नहीं, नेसेसरी इज ओनली वन, पंचतत्व मंत्र। जी जी नाउ इट इज क्लियर। ओ हरे कृष्ण ओके प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। ठीक है, तो पूजा माता जी आप बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी माता जी। प्रभु जी ये क्लास एवरी सैटरडे लगती है 12 बजे? माता जी टाइम अभी तक 12 था, अब आगे पता नहीं, वैसे कोशिश करेंगे 12 पे ही रहना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, एक्चुअली ना ग्रुप में इतने मैसेजेस आते हैं कि ये इम्पोर्टेंट मैसेज फिर मिल नहीं पाता कई बार। लास्ट वीक इसलिए हाँ मैं इस क्लास नहीं लग पाई, आप रिकॉर्डिंग भेज देना ओ, प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं भेजूँगा रिकॉर्डिंग। और क्लास जो है वो 12 बजे कोशिश करिए कर पाएँगी। और बाकी जो वैसे मैसेजेस आते हैं सभी भक्तों से ये विनती है, अनुरोध है कि आप लोगों के ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपको अगर कोई प्रश्न है आप उन लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर्सनली उन्हें कॉल कर सकते हैं। और वो लोग भी सेल्फ सफिशिएंट हैं आपको आंसर देने में, सब लोग 7-8 साल से भक्ति कर रहे हैं, हमारी ही गाइडेंस में कर रहे हैं। ठीक तो है वो अगर आप उनसे प्रश्न पूछेंगे तो आपको वही उत्तर मिलेंगे जो मैं उत्तर दूँगा। क्योंकि अगर वो उत्तर नहीं दे पाते तो वो मुझसे पूछ लेते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस में हम लोग एक-दूसरे की हेल्प कर पाएँगे। और ग्रुप में कोई मैसेजेस ना भेजें ताकि हम इम्पोर्टेंट मैसेजेस जो हैं उनको हम कर पाएँ। अदरवाइज़ लोग क्या करते हैं, अपने गाने, भजन, वीडियो फॉरवर्ड करते हैं, उससे इम्पोर्टेंट मैसेज मिस हो जाते हैं। तो अगर आप हाँ, आश्रय में हैं तो आश्रय के इम्पोर्टेंट मैसेजेस ही आने चाहिए। तो पूजा माता जी आपका वेल टेकन पॉइंट है। ये अब सब लोगों को ठीक बोल दिया गया है, तो हम कोशिश करें। ओके। ठीक प्रभु जी, तो थैंक यू प्रभु जी। अभी आज का हम अपना क्लास शुरू करते हैं बिकॉज़ टाइम इज़ शॉर्ट, फिर हम बाद में क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टुडेज़ टॉपिक। तो अब आपके सामने मेरा स्क्रीन आएगा और अब हम चर्चा कर रहे हैं मेडिटेटिंग अपॉन द डीटीज़। तो पिछली बार हमने प्रणाम पढ़ा था और आज हम भगवान के मंदिर में आप जब चले गए और आपने प्रणाम कर दिया, इस प्रकार का प्रणाम हमने बताया था कि माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए और प्रभु जी लोगों को अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करते वक़्त प्रणाम मंत्र हमने बताए थे। और आज हम बता रहे हैं भगवान के ऊपर किस प्रकार से मेडिटेट करना चाहिए, मेडिटेटिंग अपॉन द डीटीज़। तो जब भगवान के मंदिर में पहुँच गए, प्रणाम कर लिया, अब भगवान के विग्रह के सामने खड़े हो गए, तो अब हमें क्या करना है? पहला, आफ्टर ऑफरिंग ओबीसेंसेस टू द डीटीज़, वन शुड टेक दर्शन विद ग्रेट डिवोशन एंड बेग फॉर देयर मर्सी। व्यक्ति को भगवान को दंडवत प्रणाम करने के बाद, दर्शन करने के बाद बड़ी ही भावना के साथ में, बड़ी भक्ति के साथ में भगवान से कृपा की याचना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, आप मुझ पर कृपा करें, मैं तो पतित संसार में हूँ, आपका दर्शन करने आया हूँ। इस प्रकार से ये भावना रखनी चाहिए। सेकंड, वन शुड नॉट हाउएवर इमीडिएटली लुक अपॉन द डीटीज फुल इन द फेस। सीधा ही भगवान का मुख नहीं देखना चाहिए। श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान के दर्शन की विधि बताई गई है। द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन शुड बिगिन फ्रॉम लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के चरणों से शुरू करना चाहिए दर्शन करना, और इन प्रोग्रेस टू हिज स्माइलिंग फेस, और धीरे धीरे भगवान के मुख तक जाना चाहिए। The meditation should be concentrated upon the lotus feet, then the calf, then the thighs, then the inner higher, and more the mind becomes fixed on different part of the limb, one after another, the more the intelligence become purified. तो जब हमारी बुद्धि है जिससे हम भगवान का दर्शन करते हैं, तो सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। फिर भगवान के जो काफ मसल्स होती हैं यानी कि पिंडलियां, उनका दर्शन करने की कोशिश करें सामने से। फिर घुटने, फिर थाइज, फिर भगवान की कमर, फिर भगवान का वक्षस्थल, छाती, और फिर भगवान के हाथ, और फिर भगवान की गर्दन, फिर भगवान का मुख, और फिर भगवान की मुस्कान, और फिर उनका मुकुट। इस प्रकार से नीचे से ऊपर को दर्शन करना चाहिए। तो कई बार लोग पहले मुख देखते हैं फिर नीचे। देखें, कुछ भी देखें, भगवान की कृपा बराबर है, लेकिन एक शिष्टाचार बताया गया है शास्त्रों में, भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय 13 नंबर श्लोक में, कि किस प्रकार से भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो आगे शिला प्रभुपाद लिखते हैं, शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन्स इन द पर्पट, सच मेडिटेशन विल हेल्प अस गेट डिटैच फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये दर्शन क्या फल देगा? अगर हम चरणों से मुख तक जाते हैं तो हम धीरे धीरे संसार से, आदमी बोलता है ना कि मुझे वैराग्य नहीं होता, मैं चाहता तो हूं लेकिन परिवार से बड़ी आसक्ति है,
कैसे मेरा मोह छूटेगा, मोह भंग होगा। तो मोह भंग करने का तरीका प्रभुपाद बोल रहे हैं, दर्शन विधि मोह को भंग कर सकती है। द मूड ऑफ द डिवोटी टेकिंग दर्शन इज, क्या मूड होना चाहिए दर्शन करने का? सर भगवान, आई एम योर एटर्नल सर्वेंट, मैं आपका एक नित्य दास हूँ। प्लीज लेट मी नो हाउ कैन आई सर्व यू। ओ कृष्ण, मुझे बताइए मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। द फंक्शन ऑफ द बिग डेटीज इन द टेम्पल आर फॉर गिविंग दर्शन। भगवान के जो विग्रह मंदिर में है, उनका कार्य होता है दर्शन देना। एंड यूजली द इष्ट देव ऑफ द संप्रदाय, जिस भी संप्रदाय का मंदिर होगा उसके इष्ट देव होंगे। जैसे श्री संप्रदाय में चतुर्भुज रूपी विष्णु की पूजा करते हैं, तिरुपति बालाजी जाएंगे या जहाँ पे भी, तो भगवान चतुर्भुज रूप में होते हैं। इस्कॉन में राधा कृष्ण इष्ट देव होते हैं। सो इट इज क्वाइट नेचुरल एंड रिस्पेक्टफुल टू सी देम। तो इस प्रकार से हमको देखना चाहिए, लेकिन भावना होनी चाहिए हम आपके दास हैं। There are also other considerations. If there are 3 altars, अगर 3 विग्रह के मंदिर, जैसे आप वृंदावन इस्कॉन मंदिर जाएंगे तो 3 ऑल्टर, ऑल्टर मतलब होता है जो मंदिर का गर्भगृह होता है, जहाँ भगवान की मूर्तियां विग्रह होते हैं। तो 3 ऑल्टर है, जैसे वृंदावन में कृष्ण बलराम और साथ में गौर निताई और इधर राधा श्याम सुंदर। सो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले गौर निताई को प्रणाम करना है, फिर कृष्ण बलराम को करना है, फिर राधा श्याम सुंदर को करना है। तो अगर 3 विग्रह हैं तो 3 विग्रह को अलग-अलग प्रणाम करना है। ये नहीं कि एक ही प्रणाम है। अगर 3 मूर्ति रखी हैं, जगन्नाथ रखी हैं, जैसे हमारे द्वारका मंदिर में गौर निताई हैं, रुक्मणी द्वारकाधीश हैं और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं। तो पहले हम लोग गौर निताई को करते हैं, फिर रुक्मणी द्वारकाधीश को करते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग करते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को। So also the devotee may like to see his guru first, but his guru picture may not be present, then take darshan in the ascending order of to Krishna. While taking darshan, one may stand at the side, so darshan is not obstructed. जब भी दर्शन ले तो दर्शन करने के लिए तरीका क्या होता है कि हमें किनारे में खड़ा होना चाहिए, ताकि दूसरे लोग जो पीछे बैठे हैं या देख रहे हैं उनका दर्शन नहीं रुकना चाहिए। The darshan should begin as we face the deities from the left hand corner and move progressively deity by deity to the right hand corner. तो लेफ्ट कॉर्नर से हमने देखना शुरू किया और भगवान के दर्शन करते करते हमें धीरे धीरे जाना चाहिए और फिर राइट कॉर्नर में जाके खड़े हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अलग अलग मंदिरों के अलग रूटीन है। There are several regulations regarding one sitting posture in the temple. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं तो लोग बैठते हैं, तो किस प्रकार से एक वैष्णव बैठता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। While sitting, one should not expose one feet to the deities or point them at the spiritual master Tulsi Devi. The feet should always be covered. तो पैर हैं हमेशा ढके हुए होने चाहिए। जैसे कभी कभी लोग जाते हैं मंदिरों में तो पैर खोल के बैठते हैं, जीन्स पहनी होती है या माताओं ने सूट पहना होता है, तो पैर खुले रहते हैं उनके। तो कोशिश करनी चाहिए जब मंदिर जाएं तो साड़ी में माताएं जाएं, प्रभु लोग धोती में जाएं, और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो एक शॉल लेके जाएं, जो शॉल से अपने पैरों को कवर करके रखें। तो पैर हमेशा जब भी मंदिर में बैठे हैं ढके हुए होने चाहिए, हमारे पैर दिखने नहीं चाहिए मंदिर के प्रांगण। One should as far as possible avoid sitting with one's back to the deities or the vyasasana. भगवान के सामने पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, और जहाँ कथा चल रही होती है, व्यासासन रखा होता है, वहां भी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। तो ये एक तरीका बताया गया है बैठने का। आलती पालती मार के बैठ सकते हैं और या फिर ऐसे भी बैठ सकते हैं। अगर आप इसको वज्रासन कहते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, और इसको पद्मासन कहते हैं। पद्मासन या वज्रासन में ही मंदिर में ये दोनों राइट लगे हुए हैं, ऐसे बैठना चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं बैठना चाहिए कि ऐसे करके पैर एक के ऊपर पैर रखा हुआ है, पैर को हाथ से पकड़ा हुआ है, पैर में खुजली भी कर रहे हैं, अंगूठों के अंदर से गंदगी भी निकाल रहे हैं और इस प्रकार से बैठे हुए हैं, या एड़ी पकड़कर बैठे हुए हैं अपने हाथ से। तो ये हम देखते हैं प्राय नए लोग जो होते हैं मंदिर आते हैं वो लोग ऐसे ही बैठते हैं, क्योंकि ये जनरल आदत है लोगों की, पैर के अंदर ऐसे सफाई करते रहेंगे, नीचे से पैर मसलते रहेंगे, मसाज करते रहेंगे अपने पैरों की या एड़ी की। तो एक बार पैर को आपने हाथ लगाया तो आपके पैर हाथ गंदे हो जाते हैं, फिर आपको वापस हाथ धोने जाना पड़ेगा मंदिर से बाहर। इसलिए कोशिश करें पैरों को ना छुएं और उनको दूर से ही कवर करके रखें किसी भी चीज से, या तो शॉल से, चादर से, या धोती कुर्ता पहन के जाएं तो धोती से, या माताएं साड़ी पहन के जाएं तो साड़ी से।
वन शुड नॉट स्प्रेड वंस लेग बिफोर द डीटीज, भगवान के आगे पैर सीधे करके नहीं बैठना चाहिए। अगर घुटनों में दर्द है तो ऊपर कुर्सी पे बैठ जाएं, लेकिन पैरों को भगवान की तरफ ना करें। वन शुड नॉट सिट बिफोर द डीटीज होल्डिंग वन एंकल, एल्बो और नीज। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, पैरों को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। वन शुड नॉट फॉल एस्लीप व्हाइल सीइंग बिफोर द डीटीज, तो भगवान के सामने सोना नहीं चाहिए। कई बार हमारे घरों के भी मंदिर होते हैं, उसके अंदर भी हम ऐसे ही करते हैं। ये ऐसा नियम, ये खाली मंदिरों का नियम नहीं है, ये घर का नियम भी है। घर में जो मंदिर है उसके सामने पैर करके नहीं बैठना चाहिए। घर के अंदर जो मंदिर है उसमें उसके सामने पैरों को नहीं छूना चाहिए। पैर पकड़ लिए अपने, हाथ पकड़, आप मतलब हाथ से पैरों को खुजा रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपका रूम छोटा है, आपके घर में कमरा एक ही है, उस कमरे में ही आपका मंदिर है, आप वहीं रहते हैं, तो मंदिर के आगे कर्टेन डालने चाहिए ताकि भगवान के नज़र ना पड़े। वैसे भगवान सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन एक शिष्टाचार है, एक नियम बताया गया है कि भगवान के सामने खाना नहीं चाहिए, भगवान के सामने सोना नहीं चाहिए, भगवान के सामने बैठ के पैरों को नहीं दिखाना चाहिए। ये सारे नियम हम घर में भी पालन करने चाहिए हमको। अब है बातें करना, भगवान के सामने बातें करने का तरीका। हमें बहुत ज़ोर-ज़ोर से भगवान के सामने, घर के अंदर भी जो विग्रह होते हैं, आरती करते हैं लोग, घंटी बजाते रहते हैं, टन, 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 कॉल आता है, "अरे देखना मेरा फ़ोन आया होगा, फ़ोन देख लेना।" ज़ोर-ज़ोर से बोलते भगवान के आगे, सोचते हैं ये तो पत्थर है, लेकिन भगवान के सामने ऐसे बात करनी चाहिए सोच कर के, ये तो कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री आएँ आपके घर पे, या आपके घर में गुरु आ जाएँ आपके, तो पूरा घर बड़े शिष्टाचार से धीरे-धीरे कान में बात करेगा कि अरे ये इनको कोई चीज़ बुरी ना लग जाए, कोई चीज़ बोलनी भी होगी तो धीरे-धीरे बात करेंगे। तो वैसे ही भगवान के सामने ये सोचते हुए कि ठाकुर जी कृष्ण हमारे सामने, हमारे घर में है, फ़ोटोग्राफ में है, मूर्ति में है, बड़ी धीरे-धीरे बात करनी चाहिए। क्वेरल नहीं करना चाहिए, लड़ाई-झगड़े नहीं करने चाहिए, भगवान के सामने ही लड़ने लग जाते हैं लोग। हैं? तुमने मोटर बंद नहीं करी है अभी तक, मैं बताऊँ? मैं आके बताऊँ? लड़ाई कर रहे होते हैं लोग, क्वेरल हो जाती है। चेस्टाइज़ करते हैं, चेस्टाइज़ मतलब दूसरे को बुरा बोलने लग जाते हैं। हाँ, बच्चों से बोलते हैं, "तूने खाना नहीं खाया, मैं अभी आके मारूँगी तुझे।" और भगवान के सामने ही हम विग्रह में भगवान कृष्ण देख रहे हैं, ये कैसे बर्ताव कर रहा है। ये कृष्ण, जो ये पुत्र है या पुत्री है, ये कृष्ण कह रहे हैं, "ये तो मेरा ही अंश है, मैंने ही तुम्हारे वंश में अपना अंश दिया है और तुम इस तरह से बातें कर रहे हो।" हार्शली नहीं बोलना चाहिए, तेज आवाज़ में या कड़क शब्दों में नहीं बोलना चाहिए। किसी की तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। मंदिर के अंदर किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, अगर करनी भी है तो कृष्ण भावना भवित भगवान की तारीफ। इसलिए जब हम कथा करते हैं तो हम किसी किसी की तारीफ नहीं करते हैं, केवल आचार्यों की या कृष्ण भक्तों की या कृष्ण की तारीफ करते हैं। लेकिन हम कृष्ण मंदिर में किसी और चीज़ की तारीफ नहीं करते, "अरे वाह! तुमने तो बड़ा अच्छा सोने का सेट बनवाया है, बड़ी अच्छी साड़ी पहनी है, ये कलर कौन-सा है, बड़े अच्छे लग रहे हो।" ये सब बातें मंदिर में भगवान के आगे नहीं करनी चाहिए। भगवान के आगे किसी के शब्दों को, मतलब किसी के नाम को बुरी तरीके से भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे कोई खराब व्यक्ति है और आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसका नाम बोल रहे हैं, "अरे! वो आया होगा, पागल आ गया होगा वो। अरे भाई पीछे पड़ गया है मेरे, उसको बोलो मैं नहीं हूँ घर पे।" ऐसे बोलते हैं। या मंदिर में आकर के किसी के नाम को बड़ी बुरी तरह बोलते हैं, हाँ? बड़े प्रशांत मुकुंद प्रभु अपने आप को बनते हैं प्रशांत मुकुंद। कोई नहीं है, ऐसे ही बेकार है। मन में ऐसे भावना से किसी को बोल दिया, तो ये भी जो है अपराधों में काउंट होते हैं। भगवान के आगे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, किसी भी देवी-देवताओं को ही सबका सम्मान करना चाहिए। हम जानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए, "अरे! अरे हम तो पहले जाते थे शिव जी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में, वो किसी काम के नहीं है, बेकार हैं।" ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमें ये बोलना चाहिए, "वो सब भगवान के भक्त हैं, बड़े वैष्णव हैं, लेकिन उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया और हम कृष्ण भक्त बन गए हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए।" हमें मंदिर के अंदर प्रजल्पा यानी कि मंडेन टॉक्स नहीं करने चाहिए। प्रजल्पा का मतलब होता है अखबार की बातें, टीवी की बातें। "अरे तुमने मूवी देखी वो वाली? बड़ी अच्छी आई है मूवी, आजकल नई आई है बाज़ार में। अरे पता चला तुम्हें आजकल अखबार में क्या लिखा है? किसानों का क्या हाल हो रहा है, ये हो रहा है।" ये भगवान के आगे सब चर्चाएँ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करनी भी हैं तो जब हम कथा करते हैं, उस कथा में उदाहरण देने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसे ही
खाली बोलने के लिए कई-कई आजकल हम देखते हैं सनातन मंदिरों में कि इतने सारे मंदिर हैं, आपके घरों के पास भी होंगे और उनमें पुजारी होते हैं। वो सुबह आरती करते हैं और आरती पूरी हो जाने के बाद अखबार लेकर के, मोबाइल लेकर के और बैठ जाते हैं। आप जाओ, चरणामृत आपके हाथ में रख देंगे, लेकिन अपना टाइम अखबार में और मोबाइल में निकालते हैं। तो जो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं भगवान के विग्रह के सामने, वो लोग प्रजल्पा उसे प्रजल्प कहते हैं। जल्प मतलब बातें और प्रजल्प मतलब फालतू बातें। तो ये जो फालतू बातें हैं, अखबार, कागज़, ये सब फालतू है, इसीलिए अगले दिन हम अखबार को रद्दी में फेंक देते हैं। नेक्स्ट डे इट इज़ इन डस्टबिन। क्यों? रीज़न है बिकॉज़ इट इज़ ऑफ नो यूज़, किसी काम की नहीं है वो खबर। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ना है तो मंदिर के सामने से हट कर के पढ़ना है, मंदिर के सामने नहीं पढ़ना है और कोशिश करें ना ही पढ़ें। अगर आपकी ज़रूरत का नहीं है, तो ना ही पढ़ें तो ठीक है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल में ही इतने मैसेज आ जाते हैं कि अलग से अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। झूठ नहीं बोलना चाहिए भगवान के सामने, वैसे तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए लेकिन ख़ास करके भगवान के समदृश होकर के सामने नहीं झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं, मंदिर के सामने बैठे पूजा कर रहे हैं, कोई आया घंटी बजाई, बोले क्या हुआ बेटा क्या हुआ? बोले पापा आपको पूछ रहे थे। बोले बेटा उनको बोल दो पापा घर पे नहीं है। तो बच्चा जाके बोलता है अंकल जी पापा बोल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बोल दो पापा घर पे नहीं है। अब बच्चा तो सीधा है, उसको उसको तो छल नहीं आता है, उसे तो झूठ बोलना नहीं आता, उसने एज़ इट इज़ बोल दिया जा करके, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। सो इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए और टॉक नियर बाय डिवोटीज हु आर चैंटिंग द होली नेम। भगवान के नाम का जो व्यक्ति जप कर रहा है उसके कान पर जाके बातें करना, जोर-जोर से बोलना, ये भी अपराध है। जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक जप कर रहा है उसे जप करने देना चाहिए। लेकिन लोग जाते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं, उससे बातें करते हैं, तो ये भी एक अपराध है। तो इस प्रकार से डीटीज़ के सामने ये सारे नियम दिए हैं, आपकी पुस्तक में हैं, आपके पास ये कॉपी व्हाट्सएप में है, ऑलरेडी आप इसे पढ़ सकते हैं। और आखिरी में हम पढ़ रहे हैं, वन में स्पीक इन फ्रंट ऑफ द डीटीज़ टू गेस्ट एंड डिवोटीज़ इफ इट हेल्प इन प्रीचिंग। प्रचार के लिए अगर ज़रूरी हो, तो आप गेस्ट से या भक्त से बात कर सकते हैं, लेकिन प्रचार नहीं कर रहे हैं मतलब आप कृष्ण के बारे में किसी को नहीं बता रहे हैं, गीता के बारे में आप किसी को नहीं बता रहे हैं, तो भगवान के सामने बातें नहीं करनी चाहिए। और बाकी सारी बातें मंदिर के प्रांगण के बाहर होनी चाहिए, जो भगवान के मंदिर के आस-पास बहुत एरिया होता है, जैसे रेस्टोरेंट है, भगवान के मंदिर के आस-पास पार्किंग का एरिया है, लाइब्रेरीज़ हैं, बुक शॉप है, वहाँ जाके आप बातें करें, कम से कम भगवान के सामने ऐसी बातें ना करें। तो ये हमने टॉकिंग और सिटिंग, बैठे कैसे और क्या बातें करें, इस पर चर्चा करी है। तो अब हम पढ़ रहे हैं तीसरी चीज़, ड्रेस एंड अपीयरेंस। तीसरी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, क्या हमारी वेशभूषा होनी चाहिए, मंदिर जाते वक़्त क्या पहने, क्या ड्रेस हो हमारा, ये हम यहाँ पर सीखेंगे। अ डिवोटीज़ क्लोथिंग मस्ट बी सिंपल एंड क्लीन। एक भक्त की वेशभूषा बड़ी ही सादा और साफ होनी चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि हम कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं ज़रूरी है कि भगवान धोती कुर्ते में ही मिलता है, भगवान साड़ी में ही मिलता है, भगवान क्या पैंट जीन्स में नहीं मिलता है? भगवान तो मिलता है, लेकिन ये शिष्टाचार की बात हो रही है और हमने पढ़ा है शिष्टाचार गहना होता है वैष्णव का, भक्ति का। तो एक व्यक्ति कोई साधारणतः जब 15 अगस्त का दिन आता है और 15 अगस्त पे उसके ऑफिस में कोई कार्यक्रम हो या उसकी सोसाइटी में कोई कार्यक्रम हो, 26 जनवरी जैसे आने वाली है, ऐसे 26 जनवरी, तो लोग कहते हैं देश भावना जागृत होती है, खादी पहनो। तो लोग धो कुर्ते पजामे पहनते खादी की टोपी लगाते हैं, झंडे फहराते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने घरों पे, अपने ऑफिसेज़ में, प्लास्टिक के झंडे बनाते हैं, कोई कपड़े के झंडे बनाते हैं। ये सब क्यों करते हैं? ताकि भावना जागृत हो देशभक्ति की। ऐसे ही जब दिवाली आती है, तो दिवाली पर लोग घरों में बड़े ही ऐसे एथेनिक का मतलब जैसे कि बड़े ही पूजा-पाठ वाले धार्मिक वस्त्र परिधान पहनते हैं, है ना? दिवाली पे साड़ी पहनेंगे और कोई स्पेशल कुर्ता पहनते हैं लोग, ऑफ़िस में भी जाएँगे तो वो सब पहनेंगे, आस-पास गिफ्ट देने जाएँगे, प्रसाद देने जाएँगे, मिठाई देने जाएँगे, तो भी ये सब पहनते हैं। तो इसका मतलब है
कि वो क्यों करते हैं, बोले इससे दिवाली है ये भावना होती है। अब दिवाली के दिन क्या जीन्स में पूजा नहीं हो सकती है? तो उस दिन पूजा करेंगे तो एक स्पेशल कपड़ा पहनते हैं। ऐसे ही जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो सूट पहनते हैं, स्पेशल टाई सूट पहनेंगे, लेडीज़ अपने गहने निकालती हैं। क्यों? शादी की ड्रेस कहकर बाज़ार में भी जाकर शादी में जाना है, कोई स्पेशल ड्रेस दिखा दो। शादी के लिए स्पेशल ड्रेस, दिवाली के लिए स्पेशल ड्रेस, 15 अगस्त फेस्टिवलों के लिए स्पेशल ड्रेस, होली के कार्यक्रम के लिए स्पेशल ड्रेस और भगवान से मिलने के लिए निक्कर पहन के पहुँच जाते हैं लोग मंदिरों में, बरमूडा पहन के, निक्कर पहन के, जीन्स पहन के और बोलते हैं हम भगवान के। देखिए भगवान तो आपको स्वीकार करेंगे, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान तो पशु को भी स्वीकार कर लेते हैं, भगवान तो भक्त वत्सल हैं। लेकिन हमारा एक नियम होना चाहिए कि भगवान इस पूरे ब्रह्मांड के नायक है, मेरी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं, मेरे घर का जो कुछ भी है धन, यौवन, परिजन, ये सब उनकी कृपा से है। तो उनको मिलने जाना है, एक स्पेशल मीटिंग के लिए जाना है, भगवान से मिलना है, तो स्पेशल ड्रेस होनी चाहिए। तो आपका प्रश्न उठ सकता है तो क्या घर में भी स्पेशल ड्रेस हो? हाँ, घर में भी एक स्पेशल ड्रेस रख सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम पूरा दिन नहीं, तो कम से कम आरती जब आप करें भगवान की, एक कोई भी आरती सुबह की या शाम की, तो एक स्पेशल ड्रेस यानी कि क्लीन, स्वच्छ कपड़े रखें। उसी कपड़े से टॉयलेट जा रहे हैं, उसी कपड़े से मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसी कपड़े से ही घूम रहे हैं पूरे घर में, तो ये नहीं होना चाहिए। एक ऐसा कपड़ा रखना चाहिए, कोई भी सूट रख सकती हैं माता, कोई साड़ी रख सकती हैं, प्रभु लोग कोई धोती-कुर्ता, कोई चादर, कोई कुर्ता-पजामा, जो भी आप रखना चाहें, एक स्पेशल जो साफ हो, सिर्फ पूजा के लिए काम में आता है। दिन में कोई भी एक आरती नए वस्त्र पहन के करनी चाहिए। 2 रखें तो ज़्यादा अच्छा, 2 सेट रखें, क्योंकि एक पहना, फिर वो धोने के काम आएगा अगले दिन, फिर दूसरा वाला पहन लिया, फिर दूसरा सूख कर आ गया, तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो कई बार लोग जीन्स पहनते हैं। जीन्स जो है ये मतलब यूरोपियन ड्रेस है और जीन्स बनाई इसीलिए गई थी ताकि बोलते हैं जीन्स को 30 से 35 दिन तक ना धो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो लोग 35-35 दिन तक वही जीन्स निकाल के उतार देते हैं, फिर टाँग देते हैं, फिर वही पहन लेते हैं। तो बड़ा ही ये कलयुग का अब हो इसमें जर्म्स भी होते हैं। व प्रयास ये करना चाहिए वस्त्र धोएँ डेली की डेली, डेली वॉश होना चाहिए। जो भी आपने पहना है वो डेली वॉश हो और नए वस्त्र पहने। तो और अगर हम नए सुबह नहा कर के नए वस्त्र पहन रहे हैं, धुले हुए, तो ऑटोमैटिकली आप जब मंदिर जाएँगे, पहली आरती करने तो आप नया वस्त्र पहनकर ही भगवान की पूजा कर रहे हो। सो डिवोटी की क्लोथिंग सिंपल होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। व्हेन कमिंग टू टेंपल पार्टिकुलरली फॉर द मॉर्निंग प्रोग्राम्स या संडे को कोई व्यक्ति मंदिर आए या किसी विशेष कार्यक्रम में जाए, तो डिवोटी को ये कपड़े पहनने चाहिए। एक माता को धोती कुर्ता, प्रभु को साड़ी ऐसे पहनना चाहिए और हो सके तो अपने अपने सिर को कवर करना चाहिए माताओं को और प्रभुओं को जो है छोटे बाल रखने चाहिए, तो वो भी हम पढ़ेंगे अभी। फॉर बोथ मैन एंड वुमन क्लोथिंग शुड बी सिंपल एंड नॉट फैशनेबल। बहुत ज़्यादा फैशन करके भगवान को क्या करना है फैशन, भगवान को फैशन से कोई मतलब नहीं है। तो क्लॉथ बस मतलब आपके कपड़े साफ हों, प्रेजेंटेबल दिखने में ठीक-ठाक हों, फटे हुए ना हों। सिंपल होने का मतलब फटे पुराने पहनना नहीं। कई बार लोग सोचते हैं सिंपल होने का मतलब एक धोती खरीद ली मंदिर से, वो काली हो गई है, छेद हो गए, वही पहन के मंदिर आते रहते हैं। तो वो नहीं है इसका मतलब। अननेसेसरी आइटम्स जैसे परफ्यूम हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गए, मेकअप करके जाना ज़रूरी नहीं है मंदिर में। कोई करता है, उसकी आदत है, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि सिंपल रहें। मॉर्निंग प्रोग्राम्स में मतलब मंगल आरती में जाते हैं तो फ्रेश क्लॉथ साफ कपड़े पहनने चाहिए, पुराने दिन के कपड़े उतार के धोना चाहिए। लॉर्ड चैतन्य भगवान कहते हैं वैष्णव इज वन हु व्हेन सी रिमाइंड्स वन ऑफ कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्होंने कहा एक वैष्णव का मतलब वो होता है जिसको देखने से मुझे विष्णु कृष्ण की स्मरण हो जाए। तो कोई व्यक्ति तिलक लगा के जाए, धोती कुर्ता पहन के जाए तो कहते हैं प्रभु जी आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात विष्णु लोक से कोई चला आ रहा है। तो ये स्मरण करा देता है सामने वाले व्यक्ति को कि एक व्यक्ति कैसा होना चाहिए। तो हमने ड्रेस पर बात करी है और हमने बात करी है बैठने की उस पर, और अब तिलक, बाल, इन पर हम चर्चा करें, बाल कैसे होने चाहिए और गले में कंठी माला। तो इस पे जाने से पहले हम कुछ प्रश्नों को लेना चाहेंगे, किसी के कोई प्रश्न हो सो दैट वी कैन मूव फर्दर टू तिलक। कैसे तिलक लगाया जाए, गले में कंठी किस नियमों से पहनी जाए और
भगवान के मंदिर में बालों का क्या वेशभूषा होनी चाहिए। सो बिफोर गोइंग फर्दर आप लोग जो हैं अपना, मैंने स्क्रीन अपना बंद कर दिया है, आप लोग अपना हैंड रेज़ करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। सलोनी, ओके। सलोनी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी मेरा कृष्णा। एक प्रश्न है कि जैसे अब हम तो स्टूडेंट हैं, जैसे मैं 11th क्लास में हूँ, तो हम तो साड़ी नहीं पहन सकते, मतलब हम जब भी जाते हैं तो हम जीन्स ही पहनते हैं, तो और मतलब नीट एंड क्लीन ही पहनते हैं धुली हुई, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने बताया ना, भावना की बात है। जैसे देशभक्ति होती है, आपके स्कूल में जब होता है 15 अगस्त का कार्यक्रम, तो क्या करते हैं? जीन्स पहन के करवाते हैं डांस सबको। कुर्ता पजामा पहन के आएँ, माताएँ लड़कियाँ भी पहनती हैं, हरे रंग की चुन्नियाँ डालती हैं, वो सब क्यों करते हैं ऐसा? ताकि देशभक्ति की भावना आए। ऐसे कृष्ण भक्ति की भावना के लिए आप गोपी ड्रेस पहन सकती हैं, स्कर्ट पहन सकती हैं, स्कर्ट और टॉप रख सकती हैं गोपियों जैसा, या साड़ी पहन सकती हैं, या सूट सूट भी पहन सकती हैं सिंपली। लेकिन जो भी जाएँ मंदिर में पैर कवर करके रखना चाहिए अपने। तो आप जीन्स में कर रहे हैं तो जीन्स में करिए, मनाही तो नहीं है किसी भी चीज़ की, लेकिन होता है ना गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट है कि साड़ी पहने, 11th में तो लड़कियाँ साड़ी पहन सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और अगर नहीं पहन सकती हैं तो गोपी ड्रेस मिलती है मंदिरों में, गोपी ड्रेस या स्कर्ट टॉप पहन सकते हैं, जिससे पैर कवर हो जाएँ। इस तरह से मंदिर में भगवान के करना चाहिए। ओके प्रभु जी, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। ओके, परवीन माता जी का प्रश्न है। या माता जी प्लीज़ आप बोलें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे मेरा कृष्णा। प्रश्न ये था, जैसे आपने बताया कि हम मतलब मंदिर जाते हैं तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जी। मुझे वो चीज़ याद आ गई जब मैं डिप्रेशन में थी और मैं फर्स्ट टाइम मंदिर गई थी, इस्कॉन मंदिर। वैसे मैं जाती हाँ, रही हाँ। हूँ, मैं वृंदावन भी गई हूँ, पर जब मैं फर्स्ट जी, टाइम द्वारका वाले इस्कॉन मंदिर गई थी और मैं डिप्रेशन में थी उस टाइम, जी। मैं भगवान से मतलब बातें कर रही थी, उन्हें अपनी सारी चीज़ें बता रही थी। बताते-बताते मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। ओके। मतलब दैट वाज़ द फर्स्ट हुँ। टाइम आई वेंट एंड आई क्राइड अ लॉट। तो उसके बाद सब हुँ। ठीक हो गया, सब अच्छा हुआ। उसके बाद मेरा विश्वास बढ़ता रहा। तो वाज़ दैट लाइक गुड थिंग और नॉट? आई शुड नॉट हैव क्राइड, मतलब माय क्वेश्चन इज़ दैट शुड वी क्राई इन फ्रंट ऑफ भगवान और नहीं? क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए भगवान के आगे, पर वो एक ऑटोमेटिक था। क्योंकि मैं जब हाँ। बात कर रही थी, मैंने ना अपने पेरेंट्स से डिस्कस की, ना मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करती थी, किसी से नहीं। मैंने भगवान से डिस्कस की एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। तो दैट वाज़ द फर्स्ट हाँ। टाइम। और तब से ही मेरा विश्वास इतना बढ़ गया था कि आई रेगुलरली यूज्ड टू विजिट इस्कॉन टेम्पल, और यही रीज़न है कि मैंने अब जॉइन किया है। तो माय क्वेश्चन जी, इज़ जी। दिस ओनली कि वाज़ इट गुड हाँ, और वाज़ तो इट बैड? देखिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, और ऐसा होता है, तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है, शास्त्रों में कहा गया है भगवान के सामने उदास मन से नहीं जाना चाहिए। लेकिन व्यक्ति बोलेगा, अगर उदास मन से ना जाऊँ तो कैसे जाऊँ, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर उदास ही रहता है। एक एक व्यक्ति जो संसार में वो तो उदास ही रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, तो क्या वो मंदिर ना जाए? तो वो नियम दिए गए हैं उनके लिए जो पुजारी होते हैं, जो पुजारी होता है उसको रोना नहीं चाहिए। अगर कोई कोई घर में जैसे किसी की डेथ हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो उसको भगवान के सामने रोती हुई अवस्था में नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति जो दर्शन करने गया है, उसका जो भी भाव है, उसको लगता है मैं संसार में कितना दुखी हूँ, मैं परेशान था, तो वो जो दुःख है वो जब भगवान के सामने जाते हैं तो हमारा दिल मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर के आँखों में आँसुओं के रूप से हमारी आँखों से निकलता है। तो दैट इज़ वेरी 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 नेचुरल। तो उसमें कोई आपसे अपराध नहीं हुआ है, कोई गलती नहीं हुई है, एंड इट हैपेंस मेनी टाइम्स। जब हम बहुत परेशान होते हैं मन से, हम किसी को बोल नहीं सकते, तो हम अंदर से फट रहे होते हैं, इम्प्लोसिव एंगर होता है, हमारा गुस्सा होता है, लेकिन हम किसी को गुस्सा शो नहीं करना चाहते। ऐसी अवस्था में हमारे जो गुस्सा है, हमारी जो भावनाएँ हैं, वो आँखों से आँसू के माध्यम से निकलती हैं, और ये डिप्रेशन को दूर करने का सबसे अच्छा इलाज है। एक व्यक्ति को ज़रूर भगवान के सामने रो लेना चाहिए, उसको भक्तों के सामने रो लेना चाहिए, लेकिन रोती हुई अवस्था में पूजा नहीं करनी चाहिए, वर्शिपिंग नहीं करनी चाहिए कि अगरबत्ती कर रहे हैं, दिया कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान के सामने हाथ जोड़ कर के रोया जा सकता है, प्रार्थना की जा सकती है, प्रभु आप ही हो मेरी मुझ पर कृपा करिए। एंड इट्स अ वेरी नाइस इंडिकेशन जो आपने दिखाया है, और स्वयं श्रील प्रभुपाद
जब अमेरिका में स्थापना कर रहे थे मंदिरों की, तो एक बार भक्तों ने देखा कि प्रभुपाद की आँखों में आँसू हैं और वो गौर निताई भगवान के सामने, गौरंग महाप्रभु के सामने खड़े हैं। तो भक्तों ने पूछा, स्वामी जी, स्वामी प्रभुपाद, आपकी आँखों में क्यों आँसू हैं? स्वामी प्रभुपाद ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि ये कृष्ण कितने कृपालु हैं, जो कि वृंदावन से चलकर आज अमेरिका में भी मंदिरों में मेरे कहने पर आ गए हैं और इन मूर्तियों में प्रवेश कर तुम सब भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। तो इनकी कृपा का स्मरण करके मेरी आँखों में आँसू आ गए। तो आँसू आते हैं, भक्तों की अलग-अलग भावनाओं से आते हैं। तो इट वाज़ नॉट अ प्रॉब्लम माता जी। इट्स परफेक्टली ऑलराइट, बट वी शुड नॉट वर्शिप। ये उसके लिए नियम होता है, जो ऑल्टर में पुजारी होता है, उसके लिए ये नियम होता है कि उसको रोना नहीं चाहिए। इज़ इट ओके माता जी? प्रभु जी, आई हैव अंडरस्टूड व्हाट यू हैव एक्सप्लेन्ड। या मतलब जो जी। किया मैंने, क्योंकि उससे मैं पूजा नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी हाँ, मेरे साथ में ही खड़े थे। ही आल्सो मतलब ही इज आल्सो सुदामा सेवा कर रहे हैं वो। हाँ, तो पर हाँ। मेरा पॉइंट ये उस टाइम ये था कि मैं अपने हस्बैंड को भी परेशान नहीं करना चाहती। मतलब पॉइंट इज वाज हुँ, दैट सिर्फ मैं हुँ। उनसे छुप के जो हुआ था वो हुआ था। तो इट वाज वेरी हाँ, नाइस फीलिंग। बट हाँ, कई लोगों से मैंने हाँ। जब डिस्कस किया ना, तो दे वर सेइंग हुँ। कि नहीं, आपने गलत किया, यू शुड नॉट हैव डन नहीं, नहीं। दिस। की तो नहीं, नहीं, आई हैव को अंडरस्टूड भगवान नाउ। को नहीं, थैंक यू। भगवान जब आपके सब कुछ है तो उनके सामने नहीं रोएँगे तो किसके सामने रोएँगे? ठाकुर हाँ जी तो जी। आपके अपने हो गए ना, तो वो तो जी, हमारे जी। परम पिता पिता के आगे रोना कोई अपराध थोड़ी हो गया। नहीं, नहीं, नहीं। थैंक यू सो बस, मच। बस। थैंक यू। हरे ओ कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, वी हैव मोर क्वेश्चंस। नेहा कपिल माता जी, आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु माता जी जी। कहते जी हैं माता जी। प्रभु जी कहते हैं कि भगवान से हमें कभी माँगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाँ, सर्वेंट नहीं है, क्योंकि वो हाँ, इसलिए। तो स्वामी क्या है। इज़ इट ट्रू और नॉट? हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्या करना तो चाहिए? बिल्कुल, देखिए इसमें स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ऐसे स्टेज 4 ऐसे स्टेजेस हैं। पहले हुँ, व्यक्ति जाता है कामनाओं के साथ भगवान के मंदिर में। अगर कोई कामना नहीं होगी तो मंदिर क्यों जाएगा? एक भौतिक व्यक्ति संसार में जॉब कर रहा है, वो व्यक्ति संसार में अपने जी। घूम रहा है, रिश्तेदारों में रह रहा है, तो व्हाई विल ही गो टू टेंपल? तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, तो उसमें दुःख से आते हैं लोग मेरे पास, अपनी इच्छाओं से आते हैं, जिज्ञासाओं से आते हैं, ज्ञान लेने के लिए आते हैं, और ये भगवान ने भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में इस बात को बोला है। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति जना अर्जुना, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरत ऋषभः। भगवान कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, जिसमें दुःख से आते हैं, जो इच्छा हुँ, से आते हैं, धन मांगने आते हैं, जिज्ञासा से आते हैं और ज्ञान लेने के लिए आते हैं। तो ये चारों ही मेरे भक्त हैं। लेकिन जब हमारी स्टेज 1 से स्टेज 2 जाती है, तो स्टेज 2 पे हम भगवान से माँगते हैं, लेकिन वो माँगते हैं जो उनके लिए अच्छा होता है। जैसे हम भगवान से माँगते हैं, भगवान मुझे ना भक्ति दे दो, भगवान आप मुझे ना अपनी चरणों की सेवा दे दो, ऐसे करके हम माँगते हैं उनसे। जब स्टेज 3 में जाते हैं, तो स्टेज 3 में हम कहते हैं, प्रभु इतनी हाँ कृपा जी। करो मुझ पर, मुझे ये वरदान दे दो कि मेरे अंदर से माँगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। तो ये तीसरी स्टेज आ जाती है कि कोई इच्छा ही नहीं बचती है, लेकिन तीनों ही स्टेज में भक्त कहलाते हैं। तो अभी क्योंकि हम लोग सब प्रारंभिक अवस्था में हैं, तो अगर भगवान से नहीं माँगेंगे तो किससे माँगेंगे? फिर तो इधर-उधर भटकना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, अब अकामा व सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदार दी। चाहे मोक्ष की कामना लेके आओ, चाहे कोई कामना लेके आओ या बिना कामना के आओ, लेकिन आओ मेरे पास ही। तीव्रेण भक्ति योगेना यजते पुरुषम परम। परम पुरुष के सामने ही जाना चाहिए, किसी देवी देवता के पास नहीं जाना चाहिए। कोई कामना भी है तो कृष्ण के पास ही जाना चाहिए। तो प्रभु जी जैसे कोई बहुत दुःख है या कोई तकलीफ है, या सपोज़ हो सकता है कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी ऐसी, हाँ, हाँ, तो बोलना चाहिए, एक तरफ भगवान तो को बोलना चाहिए। एक तरफ तो लिखा है कि हमें ये भौतिक चीज़ों में नहीं, संसार में नहीं आना चाहिए। हाँ, तो लेकिन दूसरी तरफ अगर अगर हम कोई 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 ऐसी चीज़ है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको और अब भजन करने नहीं दे रही है आपको, आपका जप करने में मन ही नहीं लगता, आप कहते हो हरे कृष्णा, उसमें उसकी वजह चलता है आपके मन में, अरे कितना, कितना पैसा, अरे कितना, कितना, तो फिर आपका जप थोड़ी हो रहा है वो। तो हाँ ऐसी जी। अवस्था में आप क्या करोगे? यू हैव टू प्रे, हे प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए,
ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये लोन खत्म हो जाएगा ना, देन आई कैन फोकसली एंड चैंट हरे कृष्णा, मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। तो भगवान ऑब्स्टेकल तो हरते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में ये भजन किया जा सकता है। जब आप बहुत मतलब परिपक्व हो जाएं और स्ट्रांग हो जाएं भक्ति में, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेड़ के नीचे सोना पड़े या कोई गालियां दे, कोई डांटे, आपकी अवस्था ये आ गई है, फिर ऐसी अवस्था में मांगने का मन नहीं करता। फिर कहता है प्रभु जाए विधि राखे राम, ताए विधि रखिए, सीताराम राधे श्याम कहिए। फिर आदमी ऐसी स्थिति में आ जाता है, जहां रखोगे आप, मैं तो उसी में खुश हूं। घर बिक गया कोई प्रॉब्लम नहीं, रोड पे सो जाएंगे। लेकिन जब तक ऐसी नहीं अवस्था है, भजन छूट जाए, इससे अच्छा है पहले मांग लो भगवान से कि प्रभु मेरी रक्षा करो, आप ये सॉल्व करो प्रॉब्लम। और उसके हाँ बाद जी। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे बंगले नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मैं आपका ध्यान पूर्वक जप कर सकूंगा। तो भगवान फिर हेल्प अच्छा करते हैं उस व्यक्ति को। अच्छा प्रभु जी, एक और जैसे कहते हैं कि जब हम मरते हैं, तो जो हमारे मन में होता है या मुँह पे होता है, फिर वही अगला मिलता है। तो एक ऐसी कोई कथा थी कि वो उन्होंने हिरन को याद किया, फिर वो अगले जन्म में हिरन बन गए। एक राजा थे, जी, वो जी। हिरन हिरन को उन्होंने पालते थे। तो अच्छा प्रभु जी, जैसे सपोज़ हमारी मृत्यु आ रही है, हम हरे कृष्णा कहते हैं कि कृष्ण का नाम लो। अगर हमारे मुँह से राम का नाम निकल गया फिर? हाँ, तो तो आप तो राम के पास चले जाओगे। तो राम भी तो भगवान है, क्या दिक्कत है? राम जी का एक धाम है, उसका नाम है साकेत धाम, अयोध्या धाम। तो अयोध्या हाँ धाम में जी। रहोगे आप। वो भी वैकुंठ का हिस्सा। वैकुंठ में अनंत वैकुंठ है। कोई वैकुंठ है, कोई बोले अंत में निकल गया जय नरसिंहा और मर हाँ गया, तो जी। नरसिंह भगवान के लोक में चला जाएगा। किसी के हाँ मन से जी। निकल गया ओ राम, तो राम के लोक में चला जाएगा। कोई बोले कृष्ण, तो कृष्ण के लोक में चला जाएगा। तो ये सारे ही वैकुंठ है, इनमें जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है। और ये सभी विष्णु हैं, ये सभी भगवान हैं। तो इसलिए अच्छा। इनका नाम सबका इक्वल नाम है, कोई प्रॉब्लम। और अगर सपोज़ जैसे सिर्फ़ हरे कहने से कोई जैसे ने प्राण हरे त्याग कहने दिए से फिर? हरे कहने से राधा रानी, हरे मतलब राधा रानी है, तो राधा रानी के लोक मतलब गोलोक में चले जाएंगे हम भगवान के पास। राधा रानी की लीलाओं में सखी बन जाएंगी, गोपी बन जाएंगी। नेहा माता जी पता चला वहां नृत्य सेवनी देवी दासी बनकर वहां पे कर रही हैं सेवा। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, मेरे को ना जैसे मेरी कल ईश्वर निषेध की क्लास मिस हो गई थी, तो मैंने जैसे आपको मैसेज भी डाला था, तो रिकॉर्डिंग या तो आप भेज देते, मैं सुन लेती कल की क्लास। माता जी तो रिकॉर्डिंग्स इसलिए हम बना आपसे रहे हैं, रिक्वेस्ट है। एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स जितनी भी हो रही है ना, वैष्णव जी। सदाचार की भी और ईश उपनिषद की भी, ये रिकॉर्डिंग्स क्या है, बड़ी हाँ जी। फाइल होती है, ज़ूम की फाइल जो होती है ना, ये बड़ी होती है 3 जीबी 4 जीबी, तो इनको फॉरवर्ड करना जी, जी। मुश्किल होता है। तो इनको हम यूट्यूब चैनल जी। पर अपलोड कर देंगे और फिर उसके बाद सारे लिंक्स, तो टाइम नहीं मिल रहा है इसको अपलोड करने का। अपलोड करके फिर आपको फॉरवर्ड कर देंगे, तो फिर आप आराम से सुन सकेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। ओके, अंजना माता जी, आप बोल सकती हैं। हरे कृष्णा। रोने का और पूजा का, तो जैसे मैं पिछले आपको बता रही हूँ, मैं पिछले 13-14 साल से सर्व कर रही हूँ सेवा की। माता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है प्रभु? हाँ जी, अभी आ हरे रही है जी कृष्णा। माता जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो मैं पूछ रही हूँ प्रभु जी कि मैं पिछले 12 साल से मेरा यही हालत होता है कि जब भी मैं जाती हूँ मंदिर या माला फेरती हूँ, सुबह जो 5 बजे उठ के जो भी करती हूँ, मेरे आँसू नहीं रुकते। तो इसका कैसे ये करूँ? मुझे लगता है कि हाय मैं क्यों दूर हूँ, क्या हो रहा है? मतलब आँसू रुकते ही नहीं। या मैं किसी भी भक्त से मिलूँ या प्रभु लोगों से मिलती हूँ, महाराज लोगों से मिलती हूँ, तो बस मुझे रोना ही आता है और मैं कुछ आगे कुछ बोल नहीं पाती, पूछ नहीं पाती। तो इसको कैसे कंट्रोल करूँ या फिर कैसे ये करूँ? समझ में नहीं आता। देखिए, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हर एक व्यक्ति का एक इमोशन होते हैं। कई लोग सॉफ्ट हार्ट होते हैं, कई लोग हार्ड हार्टेड होते हैं, उनको नहीं रोना आता। कई लोगों को सॉफ्ट हार्ट होते हैं, छोटी-सी बात पे रोना आता है। तो ऐसे बहुत सारे डिवोटीज़ दिखते हैं, वो छोटी-छोटी बात, किसी का भी दुःख सुन लेंगे, रोना आ जाएगा, या अपना ही दुःख का स्मरण करके रोना आ जाएगा।
या कृष्ण विरह का स्मरण करके कि अरे हम तो इतनी दूर रहते हैं, कब कौन-सा दिन आएगा, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी रोज़ सेवा करेंगे। ये चीज़ें सोच-सोच के रोना आ जाता है। लेकिन वो अगर नेचुरली आ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए जो कुछ भी होता है वो कृष्ण इच्छा से होता है। और कृष्ण जानते हैं कि मेरा भजन कर रहा है तो एक ना एक दिन वही करने वाले, कर्ता-धर्ता तो वही है। भगवान कहते हैं ना, माता-पिता, धाता, पितामह, माँ भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, दाई भी मैं हूँ, दादा भी मैं हूँ। तो ऐसी स्थिति में जब सब कुछ जानने वाले वो हैं, तो अब जी। छोटा बच्चा रो रहा होता है, भूख लगी है, मम्मी मुझे भूख लगी है। माँ कहती है, तुझसे ज़्यादा मुझे चिंता है, रुक जा, अभी मैं बना रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, मैं तेरे लिए अभी बना रही हूँ। और माँ जल्दी-जल्दी बना रही होती है, बच्चा भूखा है, लेकिन बच्चा रोता रहता है, माँ भूख लगी है, भूख लगी है। तो हमें किसी भी चीज़ के लिए रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए, कृष्ण माता-पिता अगर ये स्मरण रखें कि कृष्णा इज़ रियली माय मदर एंड फादर, ये विश्वास हो, तो उनको मेरी केयर मुझसे ज़्यादा है। तो वो सोचते हैं, अरे मेरा बच्चा कहीं तकलीफ में ना हो, परेशान ना हो, इसके लिए क्या करना है, इसको कैसे भक्ति में आगे बढ़ाना है, कब इसकी दीक्षा करनी है, कब इसको क्या कराना है, भगवान सब सोच रहे होते हैं। हमें बस क्रियाएँ करनी है आध्यात्मिक, और रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, हमको इस पर ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। एंड देन वी विल फाइंड, फिर हम देखेंगे कि हम बड़ी ही सरलता से भगवान के साथ रह पा रहे हैं, और हमें ये जो आँखों से आँसू आना है, ये सिम्पटम्स हमारे कम हैं। आँखों में आँसू आना ये अच्छा सिम्पटम है वैसे भक्ति का, लेकिन वो तब होता है जब बहुत भक्ति ऐसी होती है कि कृष्ण के बिना एक पल नहीं कट रहा है, तब आँसू आते हैं। और अगर ऐसी स्थिति आपकी है, तो ये अच्छी स्थिति है कि कृष्ण के कारण आँसू आना, किसी और परिस्थिति के कारण नहीं आना। प्रभु जी, जब मैं माला फेरती हूँ ना, तो एहसास यही होता है कि जैसे बस वो एक धागा कांटेक्ट है। तो जब माला हुँ, फेरती हूँ तो बहुत बारी तो मैं भूल ही जाती हूँ। मतलब लगता है जैसे हुँ, उन्होंने पकड़ रखा है, कहीं ये छूट ना जाए। एंड मतलब हुँ, पिछले 5-6 साल से तो ऐसा है प्रभु जी कि ठीक है, फिज़िकली मैं बहुत अनफिट हूँ। तो 4 हुँ, सवा 4 खुद ब खुद मुँह से नाम निकलता है। तो अब रोने हुँ। का टाइप ये हो गया प्रभु कि गुरु आश्रय पे आके पिछले 4 साल से वो अब हाँ। दीक्षा वाली है कि क्यों प्रभु, क्यों हाँ, तो वही मुझे कृष्णा? पता है, तो वही मुझे मालूम है, और मैं आपको इसीलिए बोल दिया कि क्या कब दीक्षा होगी, कब दीक्षा नहीं होगी, ये सब चीज़ों का चिंतन हमें नहीं करना है। हमको तो जब गुरु की शरण ले ली है, और गुरु कर्णधारम, शास्त्र कहते हैं गुरु ही कर्णधार है, वो हमें पार लगाने वाले हैं, तो फिर इतनी चिंता की क्या आवश्यकता है? वो देखेंगे कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, क्या करना है, तो इसलिए इतनी चिंता की आवश्यकता नहीं है। गुरु और कृष्ण पर विश्वास रखें, और उन्होंने हमारे लिए अच्छा एक डेस्टिनेशन प्लान किया होता है। हम लोग गुमराह होते हैं कि अरे! मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कब सुधरेगा? कब क्या होगा? तो डोंट फील एनीथिंग, जस्ट रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाएँ। एक बच्चा को पता नहीं होता है कि मेरी फीस कितनी है? कब जाएगी? माता-पिता को चिंता होती है, ओहो! मंथली मैसेज आ गया है, फिर इसकी फीस भरनी है। माता-पिता मेहनत करते हैं, बैंक से निकालते हैं, चेक बनाते हैं, नौकरी नहीं होगी तो उधार लेके भरेंगे, लेकिन बच्चे की पढ़ाई कराने के लिए चिंतित माता-पिता होते हैं। बच्चा रिलैक्स होकर के खा रहा होता है, सो रहा होता है। तो कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अच्छा भक्त बनना है, तो उसका मतलब है उसको शिशु जैसा बन जाना चाहिए, एक बच्चे जैसे बन जाना चाहिए। बच्चा जैसे चिंता रहित रहता है, ऐसे ही बिना किसी चिंताओं के ठाकुर जी पर पूर्ण समर्पण करके जो दोगे, जैसे रखोगे, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, बस मुँह में राम नाम हो और राम की सेवा चल रही हो, कृष्ण की सेवा चल रही हो, और बस तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, कभी भी तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण और राम भगवान सदा तुम्हारे साथ हैं। ऐसा स्मरण रखें, कृष्ण तो साथ हैं, और वो क्या गलत कर सकते हैं? जो भी होगा, जब होगा, समय आने पर वो चीज़ अपने आप प्रकट हो जाएगी। किसी ने बीज लगाया है आज, फल कब निकलेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, हमें नहीं पता। फिर अचानक से पेड़ बड़ा होता है, फिर उसमें फल आते हैं। तो इसलिए फल कब निकलेंगे, वो जिसने बीज लगाया वो ही जानता है। तो इसलिए कृष्ण जानते हैं कब क्या देना है, उन पर पूर्ण निर्भर हो, तो फिर ये धीरे-धीरे आपकी भावना समाप्त हो जाएगी। और भगवान के प्रेम में अगर कभी कुछ आँसू आ गए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अच्छी भावना है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण भैया। ठीक है, तो अभी हमारे बीच में और 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं, तो क्वेश्चन्स ले लेता हूँ मैं। मीरा माता जी प्रश्न पूछें अपना। मीरा माता जी।
मीरा माता जी, प्लीज अनम्यूट करें अपना। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, हाँ हरे जी कृष्णा माता प्रभु जी। जी। जी हरे। मैं पूछ रही थी, अभी आज है तो अभी आपने बताया पूजा जब हम करते हैं दोनों टाइम, तो सर्दी में भी दोनों टाइम नहाना जरूरी होता है? शाम को भी करेंगे तो शाम को भी नहाएंगे? देखिए, अगर आपने दोपहर में सोए नहीं हैं और अगर आप टॉयलेट में नहीं गए, यानी कि आपने स्टूल पास नहीं किया है, तो ऐसी अवस्था में नहाए नहीं तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने स्टूल पास किया है, टॉयलेट गए हैं और आप सो गए दोपहर में 1 घंटा, तो फिर आपको नहाना चाहिए आरती करने से पहले। नियम ये कहता है कि आपको स्नान करके अगर अदरवाइज आपने, क्योंकि हाथ में दो कर सकते हाँ, हाथ मुँह धोकर हैं। के आरती कर सकते हैं। यस, यस, यस। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। बीना बीना माता जी, बीना भट्ट माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बीना भट्ट माता जी, आप बोल सकती हैं। बीना भट्ट माता जी, वॉइस इज नॉट कमिंग माता जी। बीना भट्ट माता जी, प्लीज आप अनम्यूट कर लें एक बार दोबारा से। माता जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। पूजा पूजा कंसारा माता जी, आप पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे प्रभु कृष्ण जी माता जी। बताया कि बिल्कुल सिंपल होना चाहिए जब हमें मंदिर में जाना चाहिए, और हमें जैसे साड़ी वगैरह पहननी चाहिए जैसे भी, और पैर ढके होने चाहिए। तो हम सॉक्स भी पहन सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, सॉक्स पहन सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, सॉक्स पहन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो प्रभु जी जैसे मैंने लेकिन ना कई वीडियोस में देखे, जैसे इस्कॉन की कई होती हैं वो लेडीज, वो इतना वो सजी होती हैं, तो उनपे ये चीज नहीं फॉलो करते वो, ये चीज इतना मेकअप करा होता है उन्होंने, वो क्यों? माता जी, वो जो मेकअप करते हैं ना, दे आर फॉर फॉरेनर डिवोटीज। तो फॉरेनर डिवोटीज जो होते हैं, वो इसलिए इतना ज़्यादा तैयार होते हैं क्योंकि वो लोग पूरा वेस्टर्न कल्चर में थे। तो अगर वो ऐसे नहीं होते, तो वो तो पहले हरे रंग का पेंट करते अपने बालों को, और ना यहाँ पे ऐसे लंबे-लंबे वो भील जैसे वो लगाते हैं, और पता नहीं क्या कर्ली करते हैं हेयर्स को, फिर उसमें जेल्स लगा कर के उनको खड़ा करते हैं बाल को। तो इतना सब करते थे। तो एक आदमी अगर 100 सिगरेट पी रहा है, तो उसको बोला जाए तुम कल से सिगरेट पीना बंद कर दो, तो वो मर जाएगा। तो इसलिए उसको बोलते हैं तुम 10 सिगरेट पी लो, 100 मत पियो, 10 पी लो। तो धीरे-धीरे उसको रिड्यूस किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ फॉरेनर डिवोटीज़ हैं, जो नए-नए भक्ति में जब जुड़ते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हम क्या करें? बोले आप तैयार तैयार हो? बोले कृष्ण के लिए तैयार हो। तो अगर कृष्ण के लिए तैयार होते हैं, तो तैयार होने का मतलब होता है डिसेंट साड़ी पहनना, डिसेंट गहना पहनना, थोड़ा-सा तिलक लगाना, हाँ बिंदी लगाना, बालों को बाँधना। लेकिन अब उसमें कोई क्या हाँ कहते हैं उसको, माता लगाती है ना फेस पे फाउंडेशन, फाउंडेशन लगा कर के माता, है ना, वो आती है। अब उसकी आदत पड़ी हुई है वो पुरानी, तो अब उसको अगर आप तुरंत रोक देंगे, तो इसलिए फॉरेनर्स की बहुत, मतलब जो बाहर विदेशी भक्त हैं हमारे, वो एकदम हाँ से अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, तो इसलिए वो ऐसा लगता है कि बड़े डेकोरेट होकर के जा रहे हैं। और दूसरा ये भी होता है कि वो प्रीचिंग के माध्यम से वो सोचते हैं कि कहीं ये कोई ये ना सोचे कि इस्कॉन के भक्त तो कैसे है ना, फटे पुराने से कपड़े पहनते हैं। तो वो अपने आप को प्रेज़ेंटेबल दिखाने के लिए अच्छे से गॉजी से कपड़े कलर पहनते हैं, अपने मेकअप हाँ करते जी। हैं, क्योंकि विदेशों में प्रचार करना बड़ा मुश्किल है ना। वहाँ के लोगों को हुँ, कैसे अट्रैक्ट करेंगे? वहाँ तो सुनने को कोई तैयार नहीं है, क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा है, इस्लामिक कम्युनिटीज़ है, मांस खाते हैं, उन्हें भगवान हाँ पर भरोसा नहीं है। तो वो लोग सोचते हैं ये बड़े खुश हैं, इतने सुंदर दिख रहे हैं, कलरफुल कपड़े, ये कौन है ये लोग? तो फिर वो लोग बोलते हुँ, हैं हम इस्कॉन से हैं, आप हरे कृष्णा बोलिए, एंड दिस इज़ हाउ स्लोली ग्रेजुअली वो आते हैं। लेकिन उनका अगर आप निजी जीवन देखेंगे, तो निजी जीवन में वो सारे भक्त जो अगर पुराने भक्त
होंगे तो बड़ा सादा, आप वृंदावन में देखें अगर कोई विदेशी माता होंगी तो वो पूरा ब्लाउज पहनेंगी यहाँ तक ना, मतलब कलाई तक पूरा अपने को कवर करके रखेंगी, सिर पर पल्लू रखेंगी, तिलक लगाएंगी, कोई मेकअप नहीं करेंगी, सिंपल क्रीम कलर, व्हाइट कलर सिंपल साड़ीज पहनेंगी। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है भजन करते करते ना आदमी का मन में कि यार संसार को क्या दिखाना, जो कुछ है कृष्ण के लिए है, कृष्ण के सामने हम सिंपल या अच्छे जो भी हैं कृष्ण के लिए है। ठीक है प्रभु जी। या थैंक यू प्रभु जी। बीना भट्ट माता जी आप बोल सकती हैं। बीना भट्ट माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका मैसेज आया था। ओके, माइट बी प्रॉब्लम, माता जी का आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज का हम लास्ट पॉइंट लेते हैं, तिलक लगाने की विधि, एंड देन आई विल फिनिश। माता जी कह रही है आई एम नॉट एबल टू। ओके, एक मिनट माता जी, दोबारा से ट्राई करिए अनम्यूट करके। बीना भट्ट माता जी। नहीं आ रही आपकी आवाज माता जी। माइट बी सम नेटवर्क इशू विद ऑन योर साइड, आपकी साइड पे शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेहा माता जी आप बोलिए। हाँ जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मेरे अभी कोई गुरु नहीं है, तो कहते हैं गुरु के बिना हमें सही दिशा या कृष्ण की भक्ति अच्छी नहीं हो पाती। तो मैं जैसे जी डेली जो घर में ऑफर कर रही हूँ, भगवान को भोग लगा रही हूँ, तो क्या मैं सही नहीं कर रही हूँ या मेरी जैसे भक्ति नहीं सही है या क्या है? सही है भक्ति। जिसने भी अगर कोई भी इस्कॉन में जुड़ता है, उनके पहले गुरु होते हैं शिला प्रभुपाद, और उनके शिक्षा टीचर्स होते हैं। जैसे आप हमारी उसमें क्लास में हैं, तो हम आपके जैसे शिक्षा टीचर, हम आपको शिक्षाएं देते हैं, और गुरु रूप हाँ में आप जी। हमेशा प्रभुपाद जी को गुरु रूप में मान सकते हैं। तो गुरु रूप में आप उनको उनके प्रणाम मंत्रों को बोल के भोग लगा सकते हैं। जैसे जब भोग लगाएं तो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलें, कि नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। जी प्रभु जी, तो मैं डेली जैसे मंदिर में खड़े होकर पहले गुरु मंत्र बोलती हूँ प्रभुपाद जी का, फिर उसके बाद हाँ, राधा रानी के तो प्रणाम बस आप मंत्र तो ऐसे ठीक है, करती हूँ आप डेली। बिल्कुल तो यही है। कोई पूछे आपके गुरु कौन है, बोले अभी तो हम प्रभुपाद जी की शरण में हैं और प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के साथ जुड़े हुए हैं, बस खत्म। तो जैसे हमें किसी आज जैसे सपोज हमें आपको जैसे गुरु बनाना हो तो उसके क्या नियम होते हैं? वही 16 राउंड चैंट करते हैं, 16 माला जप करता है कोई व्यक्ति, और 16 मालाओं को कम से कम 2 साल तक लगातार जाप करे, और उसके बाद 4 नियमों का पालन करे। मांस नहीं खाए, लहसुन प्याज नहीं खाए, चाय कॉफी ना पिए, सारे नियमों में कंठी पहने, तिलक लगाए, क्लासेस में रेगुलरली आए। तो फिर वो व्यक्ति अपने जैसे आप जब हमें बताएंगे 2 साल हो जाएंगे आपको, तो फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि माता जी अभी आप दीक्षा ले लीजिए। फिर आप कहेंगे हाँ मैं तैयार हूँ प्रभु प्रभु जी। जैसे बीच बीच में जैसे मैं पहले ऑफिस भी जाती थी या घर गृहस्थी में हूँ, नहीं बीच में डेली जैसे चैंटिंग हो पा रही है या बीच में कोई नहीं कुछ हो पा रहा, तो फिर क्या तो फिर कोई बात इसमें नहीं। कुछ? तो उसमें वही है कि जब जब ऐसा हो जाए, इसीलिए दीक्षा से पहले थोड़ा टाइम दिया जाता है कि साल 2 साल आप तैयारी कर लो, ताकि जब आप हाँ फिक्स जी। हो जाए आपका माइंड कि आप नहीं छूटता है, आप चाहे कुछ भी हो जाए माला नहीं छूटती है, तब फिर दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि अभी तो छूट रही है, 2 साल की जगह 3 साल में हो जाएगी, 3 महीने की 4 में हो जाएगी, तब तक प्रभुपाद तो आप पर कृपा कर ही रहे हैं ना, क्योंकि आप हरि नाम ले रही हैं प्रभुपाद की सेवा में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी। क्लासेस में जुड़े रहिए, और जब आप सिंसियर हो जाएंगे, हम ऑटोमेटिकली हम खुद ही बोल देंगे आपको, माता जी अब आप रेगुलरली हो, बड़े क्वेश्चन पूछती हो, आप गीता भागवत पढ़ रही हो, अब आप दीक्षा ले लो, एंड देन फिर वो मेरा काम है कब दीक्षा दिलवानी है आपको। ठीक है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो बीना भट्ट माता जी ने क्वेश्चन पूछा है चैट बॉक्स में, व्हाट इज सेवा? माय क्वेश्चन इज व्हाट इज सेवा, नॉट एबल टू, सम प्रॉब्लम, यस। सो सेवा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का, कि हम सेवा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो सेवा का मतलब होता है
सेवा मीन्स टू सर्व, है ना? तो हमारी जो जीवात्मा है, आत्मा का एक कर्तव्य है हमेशा ही सेवा करना। आत्मा जो है जीवात्मा, उसका मेन मकसद था, क्योंकि जैसे मेरे शरीर में ये हाथ है, अब इस हाथ का क्या कर्तव्य है? इस हाथ का कर्तव्य है इस शरीर की सेवा करना। अगर मैं इस हाथ को यहाँ से कट करके निकाल दूं, तो ये गिर जाएगा, डिके हो जाएगा, पूरा गंदा हो जाएगा, सड़ जाएगा और मैं हैंडीकैप्ड होकर पूरा जीवन जीऊँगा। लेकिन जब तक ये हाथ मुझसे जुड़ा है, इसकी क्या कर्तव्य है? मेरे मुँह में रोटी डालना, पराठे डालना, चावल डालना, अन्न डालना, मतलब ग्रेन्स। तब जब इसमें खाना जाता है, तो शरीर में नरिशमेंट होता है, पोषण आता है और फिर मेरी उँगलियाँ, मेरे हाथ-पैर चलते हैं, फिर इससे शक्ति मिलती है। लेकिन मैं सोचूँ कि ये हाथ अलग है, मुँह अलग है, पेट अलग है, सारे अंग अलग-अलग हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ था, एक व्यक्ति के शरीर के सारे अंगों ने स्ट्राइक कर दी। पैर बोले कि हम बाजार नहीं जाएंगे क्योंकि सब्जी लेने, हाथ बोले हम कटिंग नहीं करेंगे, आंखें बोली हम देखेंगे नहीं, मुंह बोला हम रेट नहीं पूछेंगे टमाटर का क्या रेट है, कान बोले हम सुनेंगे नहीं, नाक बोली मैं सूंघूंगी नहीं, अच्छा है बुरा है। अब पेट को कुछ मिलेगा नहीं, तब जाके पता चलेगा, क्योंकि हमको तो कुछ मिलता ही नहीं है। सारा का सारा हम इतनी मेहनत करते हैं और इस पेट के अंदर डाल देते हैं। खाली इस पेट को डालने से क्या फायदा? ये पेट तो कोई काम करता नहीं है, ये तो बस बैठा रहता है और खाता रहता है। काम तो हाथ पैर नाक आंख कान करते हैं। तो सबने डिसाइड किया स्ट्राइक स्ट्राइक कर दी सबने मिल करके। हुआ क्या? रिजल्टेंट, जिस व्यक्ति के शरीर के अंगों ने स्ट्राइक करी थी, उसकी उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया, उसके पैरों ने लड़खड़ाना शुरू कर दिया, उसकी आंखों में नींद आने लग गई, कानों से सुनना कम हो गया, माउथ में अल्सर हो गए, उसके मुंह में अल्सर्स हो गए। तब उसने दिखाया, डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मैं क्या करूं? कह रहे आपने क्या खाया नहीं है बहुत दिन से? कह रहे हाँ, मेरे शरीर के अंगों ने स्ट्राइक कर दी। कह रहे कुछ भी करो, जैसे तैसे, अगर आपको शरीर में शक्ति चाहिए तो पेट में कुछ डालना पड़ेगा। तो ब्रेन जो था उसने पूरे शरीर को समझाया। ब्राह्मण होता है ना ब्रेन, हेड ऑफ द सोसाइटी, उसने समझाया, ज्ञानवान गुरु ने, कि अरे भाई तुम लोग ये गलती मत करो, तुम्हारी शक्ति डिपेंड करती है पेट के ऊपर। पेट में कुछ डालोगे तो शरीर में शक्ति आएगी, तुम भी शक्ति जब पाओगे। और वैसे ही हाथों ने फिर फटाफट सब्जी बनाई, ग्लूकोन-डी बनाई, ग्लूकोन-डी के ग्लास में डाला और जैसे ही मुंह के अंदर डाला, पेट में गया, दोबारा शक्ति का संचार हो गया। सो इस तरह से भगवान गीता में कहते हैं, मैं उदर हूँ, मैं पेट हूँ, लगता है मैं कोई काम नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्ति मुझ पर निर्भर करती है। जब तुम कुछ मेरे लिए करते हो, तो फिर रिजल्टेंट में तुम नरिश होते हो, तुम्हें शक्ति मिलती है। क्योंकि हम जीवात्माएं सच्चिदानंद हैं, भगवान का अंश हैं। भगवान ने गीता में कहा, मामेव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरे ही अंश हैं जो कि संसार में है। सनातन आत्मा, सनातन मैं, हम दोनों का बहुत पुराना संबंध है। लेकिन हमने जब से ये शरीर पाया है, हम भूल गए हैं कि हम भगवान के अंश हैं। तो हम सेवा का भाव तो है, क्योंकि नेचर है आत्मा का सेवा करना। तो कभी हम फैमिली की सेवा करते हैं, कभी हम सोसाइटी की सेवा करते हैं, कभी हम राष्ट्र की सेवा करते हैं, कभी हम ऑर्गेनाइजेशन की सेवा करते हैं, कंपनी की सेवा करते हैं, इंस्टीट्यूट की सेवा करते हैं। और जब सारी सेवाओं से रिटायर हो जाते हैं, कोई हमारा नहीं रहता, हम अकेले रहते हैं, तो फिर हम पशुओं की सेवा करते हैं, डॉग्स रखते हैं, कैट्स रखते हैं अपने घर में, कुत्ते बिल्ली की सेवा करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं सेवा करनी है, सबको तो एज अ केयर टेकर करो, लेकिन सबसे मुख्य मेरी सेवा करो। तो कृष्ण की सेवा करना ही सेवा कहलाता है। तो वो सेवा करने के कई तरीके हैं, तन, मन और धन। तन से सेवा कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं। धन से सेवा कर सकते हैं, जैसे अभी हमारे द्वारका में मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसमें सब लोग एक-एक ईंट अपने-अपने नाम से, अपनी फैमिली के नाम से लगा रहे हैं। तो एक ब्रिक जो है वो 6,000 रुपए की एक ब्रिक है। उससे शाश्वत काल के लिए उस व्यक्ति की फैमिली में उसके पेरेंट्स का, उसके बच्चों का, उसका नाम लिखा जाएगा। तो इस सेवा को कहते हैं धन की सेवा करना भगवान को। अब भगवान ने इतना कुछ दिया, उसके चरणों में क्या एक ईंट नहीं लगवा सकते हैं उन मंदिर बनाने में? भगवान का घर, सब अपना घर बनाते हैं, क्या उनका घर नहीं बना सकते? तो इस तरह से ये सेवा है। अगर जो कोई भी ये सेवा करना चाहते हैं तो वो ग्रुप में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस नंबर पे, किस अकाउंट नंबर में ट्रांसफर करना है। दे कैन पर्सनली आल्सो आस्क मी हाउ टू डू, हाउ टू डोनेट। दूसरी होती है तन की सेवा।
कि शरीर से भगवान की सेवा करें। वो शरीर से सेवा करने का तरीका है घर में एक ऑल्टर बनाएं, भगवान को कुकिंग करके भोग लगाएं, भगवान का मंदिर साफ करें, उनको दिन में अगरबत्ती करें, दिया करें। ये तन की सेवा है। और मन की सेवा है कि भगवान का मन में स्मरण करना, और मन में स्मरण करने का तरीका है उनके शास्त्र पढ़ना और उनका जाप करना। हरे कृष्ण मंत्र का जब जाप करते हैं तो फिर उनका जो है ना मन जो है वो शांत हो जाता है। हाँ, बीना भट्ट माता जी, मुझे मालूम है आपने तो सेवा कर दिया है, निर्माण की सेवा में आपने दान दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद माता जी आपका। और आप इस कार्य को निरंतर भी कर सकते हैं, ये नहीं कि जीवन में एक ही बार करना है। अभी भगवान का मंदिर बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो जो भी व्यक्ति देना चाहें तो वो दे सकते हैं। और सभी के लिए आपने तो दे दिया है, लेकिन और लोग भी दे सकते हैं। और आप पुनः-पुनः, कई लोग ऐसे डिवोटीज़ हैं जो मंथली अपनी सैलरी का एक हिस्सा, एक ईंट हर महीने लगवाते हैं, 6,000 रुपए हर महीने। बोले हम इतना कमाते हैं भगवान, कितना सब इधर-उधर चला जाता है, तो क्या ठाकुर जी हम तुम्हें नहीं दे सकते? कुछ लोग 3 महीने में 1 बार देते हैं, कुछ लोग 6 महीने में, कुछ लोग साल में 1 बार, कुछ लोग हर महीने देते हैं, तो सबकी अपनी-अपनी भावना है। पर शास्त्र कहते हैं कि हमको अपनी जो भी अर्निंग्स हैं, जो भी हमारा जीवन है, उसका 10% हमें भगवान की सेवाओं में लगाना चाहिए। ठीक है, तो एक डिम्पी माता जी का प्रश्न है, वो हम ले लेते हैं, बार-बार मैसेज भेज रही हैं। तो माता जी हम लेते हैं आपका क्वेश्चन। सो 1 मिनट। प्लीज़ आप अनम्यूट करके माता जी अपना क्वेश्चन पूछिए, डिम्पी माता जी। डिम्पी माता जी, हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्ण। मैंने अभी दूसरे फ़ोन से लॉगिन करा था, तो मैं दूसरे फ़ोन से लॉगिन कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए प्रभु जी। तो प्रभु जी मेरा सवाल है कि हम कि कि प्रभु जी वो आएँगे कब? कौन? प्रभु जी। प्रभु जी कौन? उन प्रभु जी, कोई उनको नाम भी है? कृष्ण। मतलब पालन करता, हमारे पालन करता। हाँ, तो वो तो आ चुके हैं, कहाँ हैं? वो तो आ चुके हैं, आप देखने नहीं चाहते हैं तो कैसे दिखेंगे? मंदिर में आ चुके हैं, नाम के रूप में आ चुके हैं, अपने प्रसाद के रूप में आ चुके हैं। भगवान कृपा करके अनेकों अवतार लेते हैं, जैसे कली काले नाम रूपः कृष्ण अवतार, नाम के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। जब आप जाप करते हैं, तो उसमें जब आप कृष्ण नाम बोलते हैं, तो कृष्ण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान कहते हैं, अभिन्नत नाम नामिनो, मेरे नाम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। तो और मुझ में और मेरे विग्रह में कोई भेद नहीं है। घर में एक मूर्ति रखी है, उसमें आप जब हरि नाम लेकर भगवान का आवाहन करते हैं, तो मूर्ति साक्षात भगवान है। जब भगवान राम जा रहे थे अयोध्या से वन की ओर, तो एक व्यक्ति था जो रोज भगवान को दर्शन करने के बाद ही प्रसाद खाता था। तो भगवान ने, राम ने पूछा, तुम क्यों दुखी हो? कहा, प्रभु आप तो वन की ओर जा रहे हैं, अब मैं आपके दर्शन कैसे पाऊंगा? तो भगवान अंदर गए, अंदर जाके अपने महल से एक मूर्ति लेके आए, बोले इसको भोग लगाया करो, इसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है, इसको जब तुम लगाओगे मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे कई शास्त्रिक प्रमाण हमें मिलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान और भगवान के विग्रह में, उनकी मूर्ति में कोई भेद नहीं। भगवान और भगवान के नाम में, कहते हैं भगवान राम का जब पुल बन रहा था, राम के नाम से पत्थर तर गए थे। राम से बड़ा राम का नाम, तो भगवान से भी बड़ा उनका नाम है। और कलयुग में नाम की आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। खाली नाम जप करने से ही कलयुग के हम कलमश से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए आ चुके भगवान, तो हम देखना नहीं चाहते, हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए प्रभु जी ऑलरेडी आप हरे नाम ले रहे हैं, तो आप भगवान का संग कर रहे हैं। इसी भावना से नाम जप करना चाहिए कि मैं नाम, लोग सोचते हैं चैंटिंग करूंगा तब भगवान मिलेंगे, एक्चुअली चैंटिंग करना ही भगवान को पाना है। और ये नहीं कि हमने बना दिया, ये सारे पुराणों का, उपनिषदों का सार है। भगवान पद्म पुराण में कहते हैं, द्वातिस अक्षरम मत्रम षोडश नाम कान्वितम प्रजपन वैष्णवम नित्यम राधा कृष्णम स्थलम लभेत। कोई व्यक्ति द्वातिस अक्षरों का जाप करता है, 32 अक्षर मंत्र का, यानी कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको 32 अक्षर, द्वातिस अक्षर मंत्र भी कहते हैं। द्वातिस अक्षरम मंत्रम षोडश नाम कान्वितम, जिसमें 16 नाम आते हैं, हरे कृष्ण ऐसे 16 शब्द हैं। षोडश नाम कान्वितम प्रजपन वैष्णवम नित्यम, कोई व्यक्ति नित्य वैष्णव इसको जपता है, राधा कृष्ण स्थल लभेत, उस व्यक्ति को राधा कृष्ण का स्थल प्राप्त हो जाता है।
तो इसलिए राधा कृष्ण का स्थल मरणोपरांत प्राप्त होता है, लेकिन जीवन मुक्त सा उच्चते, जीते जीते वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। कृष्ण उस पर कृपा करते हैं अगर वो नाम को, हरि नाम को कृष्ण समझता है, और वो होते ही हैं, बस भेद है हमारे समझने का। तो हमें सोचना चाहिए कृष्ण पालनहर्ता आ चुके हैं नाम के रूप में, अनेकों लोगों की मानसिकताओं को पूरे विश्व में परिवर्तन किया है। राम के नाम से पत्थर तर गए थे, कृष्ण के नाम से भी पत्थर तैरे हैं द्वापर युग में वृंदावन में। तो नाम लेते रहिए, आप भी तर जाएंगे, जीते जी ही आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। अनुभूति होने लगेगी भगवान की, जहां आप देख नहीं पाते थे वहां आपको दिखने लगेंगे भगवान। हरे कृष्णा। तो अभी आज का हमारा टाइम हो गया है, सो हम नेक्स्ट टाइम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के क्वेश्चन आंसर्स भी काफी सारे हुए हैं और ये रिकॉर्डिंग आप आगे ले सकते हैं। रोशन झा प्रभु का क्वेश्चन एक रह गया है, तो लास्ट क्वेश्चन रोशन झा प्रभु का हम ले रहे हैं। रोशन झा प्रभु आप बोल सकते हैं, एंड देन वी कैन फिनिश टुडेस प्रोग्राम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मेरा कृष्णा एक रोशन सवाल, प्रभु। मेरा एक प्रश्न है। हाँ। सितंबर में मेरा जन्मदिन हुआ करता है और वो पितृ पक्ष का मास भी था, तो उस टाइम मेरी अनुभूति बहुत ही अद्भुत थी। मतलब भक्ति भाव मुझ में ऐसा महसूस हुआ करता था कि बहुत ज्यादा हो गया था, और वैराग्य की भावना बहुत ज्यादा जाग गई थी। उसके बाद मैं बैंगलोर में रहता हूँ, मैं अपने निवास स्थान मम्मी पापा के पास गया, वहाँ कलकत्ता में। वहां से जब वापस आया, मेरी माला वहीं पे छूट गई। और उस महीने में माला बहुत किया, हर रोज किया करता था। तो माला जैसे ही वहाँ छूटी, वहां से आने के बाद कुछ तो बदलाव हुआ मेरे अंदर, और मैं माला डिसकंटिन्यू होने लग गए, और वो भावना मुझे वापस नहीं मिल रही है। मैं कोशिश लगातार किए जा रहा हूँ कि वो भावना मुझे वापस मिले, उसी भक्ति भाव में मैं रहूं हमेशा। मैं दृढ़ निश्चयी बनो, भगवान ये भी कहते हैं अपने पुरुषार्थ का इस्तेमाल करो। तो उसी के जरिए मैं अभी तक चल रहा हूँ, परंतु पता नहीं भगवान की कृपा कब होगी और वापस वो वाली भावना मुझे कब मिलेगी। तो वो भावना पाने का तरीका ये है रोशन प्रभु, होता क्या है कि आप तो जॉब करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप ये जानते हैं कि कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उसका सबसे पहले क्या करती है, उसका एक एड बनाती है और फ्री सैंपलिंग करती है बाजार में। तो भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं ना, तो फ्री सैंपलिंग की अनुभूति कराते हैं, वो फ्री होती है बिना एफर्ट्स की, और उसमें ऐसा आनंद आता है, आदमी कहता है वाह वैराग का जीवन, और मैं तो अब वही आनंद परमानेंट लेना चाहता हूँ, अब बस ये जीवन छोड़ना है बस अब तो। और होता क्या है, तुरंत ही जैसे ही वो व्यक्ति फुल मतलब उस मार्ग में लगता है, फिर भगवान वो फ्री सैंपलिंग तो बंद कर देते हैं। आपको कोई सैंपल मिला, आपने कहा बड़ा अच्छा था, मजा आ गया बिस्किट खा के, चलो ये बिस्किट लेना है, अब बाजार जाके बोलो फ्री में दे दो, बोल फ्री में नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वही है कि अगर वो अनुभूति दोबारा पानी है तो यू हैव टू बी इन अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस में जुड़ने का तरीका है कि जैसे आप हमारी क्लास में जुड़े हैं, अब रेगुलरली कुछ नियम दिए जाते हैं, जैसे रोज कम से कम आधा घंटा शास्त्र पढ़ना, कम से कम आधा घंटा भगवान का जाप करना, कम से कम आधा घंटा भगवान का श्रवण करना। ऐसे अगर हम रोज भगवान को 1.5 से 2 घंटे समर्पित पूरा कंप्लीट भगवान को, चाहे वो ब्रेक करके भी दे सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, व्हेनेवर यू आर वेस्टिंग योर टाइम टेलीविजन न्यूज़पेपर, आप उसको वहां से इरेडिकेट करें एंड देन डिविएट योर टाइम टुवर्ड्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो आप देखेंगे कि जब आप पढ़ने लग जाएंगे ना कृष्ण के बारे में, सुनने लग जाएंगे कृष्ण के बारे में और जाप करेंगे, श्रवण कीर्तन और अध्ययन, ये 3 ऐसे माध्यम हैं जिनसे आप देखेंगे कि ऐसी अनुभूति होंगी कि वो लगेगा अरे फ्री सैंपल से भी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे। लेकिन यू नीड टू पुट योर मनी, जैसे मनी होती है, यहाँ पर आपको अपनी श्रद्धा, अपनी सेवा सब अपना रखना पड़ेगा भगवान की सेवा में, एंड देन यू विल गेट इट, डेफिनेटली यू विल गेट इट। जरूर प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इस ग्रुप में जो हमारा रूप गोस्वामी ग्रुप, अद्वैत ग्रुप और श्रीवास ठाकुर ग्रुप, गदाधर ग्रुप, जिस भी ग्रुप में आप सब भक्त हैं, आप सब जानते हैं, ग्रुप में आश्रय दिया जा रहा है। सभी भक्तों को धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में ज्ञान प्रदान किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और इसमें जो भी वीडियोस डाले जाते हैं भक्तों के द्वारा, जो कि मेरे द्वारा कहे गए होते हैं, तो आप उनको सुने, अगर कोशिश करें नोट्स बना सकते हैं दिल्ली मच बेटर,
तो आप फिर रिवाइज कर सकते हैं जब टाइम मिले कि प्रभु जी ने ये बात बताई थी, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें रियलाइज नहीं होती हैं। तो हमारे बीच में सौरभ प्रभु हैं, और सौरभ प्रभु डॉक्टर हैं और एक ग्रुप को लीड करते हैं और कई ग्रुप्स में मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं। तो डॉक्टर सौरभ अपना एक रियलाइजेशन बताते हैं कि बहुत समय से जुड़े हैं, 8 सालों से जुड़े हैं, लेकिन 8 सालों बाद जाकर के बोले अब समझ में आता है प्रभु जी कि मैं जो पढ़ रहा था वो रियलाइजेशन नोट्स देखता हूँ, तो जो मैंने 8 साल पहले लिखा था उसमें ऐसी-ऐसी गुह्यतम बातें हैं जो मैंने मिस कर दी थी। तो ये कहते हैं हर एक व्यक्ति को शुरुआत से सिंसियर होना चाहिए, लेकिन वो सिंसियरिटी धीरे-धीरे आती है। तो प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा 2 मिनट वो अगर कुछ बता सकें कि वीडियोज़ को नोट्स बनाने का तरीका वो कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं? तो डॉक्टर सौरभ प्रभु, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं एक बार। यस सौरभ प्रभु जी। हरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर सच ए ब्यूटीफुल लेक्चर। प्रभु जी का आपका जो इंस्ट्रक्शंस है कंटिन्यूअस चल रहा है फॉर द 8 इयर्स, और ये क्लास मैंने अराउंड फर्स्ट जैसा हमारा एंट्री हुआ तब हमने तब भी सुना था, पर आज सुनते हैं ना सर ये तो कभी सुना ही नहीं। मतलब इतना अच्छा गुह्यतम चीजें होती है, आपने बताई थी तब भी, पर क्या वो समझ नहीं आ पाती, क्योंकि धीरे धीरे कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, जैसे हम प्योर होते हैं तो समझ आता है। आप तो तब से बता रहे थे, जैसे आज मैं सुन रहा था आपने बताया डीटी वर्शिप में जो बातें बताई, क्वेरल बोलना, तो एक दो बातें आ जाती हैं, तो जिससे आप बताते हो हमेशा जब हम बार बार सुनते हैं तो एक आध पॉइंट स्ट्रक कर जाता है, तो इसलिए नोट बनाना, उसको बार बार पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लेक्चर के अंदर में 2-3 पॉइंट ही आ पाते हैं, कि लेक्चर में पॉइंट होते 30 पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपने डीटीज के बारे में बताया, या फिर इतना मल्टीपल कुछ इतना कुछ होता है, जैसे आपने बताया रोना चाहिए भगवान के आगे, तो क्या है इसमें? ये पढ़ के व्यक्ति सोचता है कि हाँ सिर्फ कि भगवान के नहीं रोना चाहिए, पर ये हार्ट रिवील करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम मतलब हंड्रेड्स ऑफ पॉइंट्स में से 1 और 2 आते हैं, अगर हम नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, तो हम बाद में खोल के देखेंगे, उसे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें और भी मिल जाती है करने के लिए। और जैसे आप मुझे हमेशा बताते हैं कि जो हम बंद करते हैं उसके बाद जो याद रह गया तो साथ में वही है, तो अगर हम बार बार नहीं करेंगे इन चीजों को, लेक्चर को बार बार नहीं सुनेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता था कि मैं ग्रुप में अगर डालते हैं तो सबको उसमें वीडियो का ना सुनना चाहिए, उसमें अपने पॉइंट सब लिखें, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है, अगर आप लिखोगे ना उसके अंदर तो आप याद करोगे उसको, और लिखने से क्या आपका, मैं तो कहता हूँ ग्रुप में सब अपना अपना रिलेशन डालें, चाहे 10 मिनट का वीडियो डालते हैं, चाहे तुलसी महिमा हो गई या फिर सीरीज है, वी कैन पुट ए सीरीज इन इट, और सब अपने कुछ 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 पॉइंट्स डालें, जैसे कि उनका अपना ही ग्रोथ होगा बेसिकली, और अपने नोट भी बना सकते हैं, और इनको बार बार बिल्कुल, सुन के बिल्कुल। समझे कि क्या कहा गया है। मेरा तो ये थॉट है जी, जी। जी, जी। आई थिंक थैंक यू डॉक्टर सौरभ प्रभु। डॉक्टर सौरभ प्रभु एमबीबीएस डॉक्टर हैं और 15 सालों से दिल्ली गवर्नमेंट में हैं, और अभी प्रेजेंटली ही इज़ पोस्टेड इन तिहाड़ जेल, और कैदियों का इलाज करते हैं, और जो है हमारी क्लासेस में भी आते हैं, हर क्लास में आपको मिलेंगे, कोऑर्डिनेट भी करते हैं, तो ही इज़ वेरी स्वीट डिवोटी। तो थैंक यू डॉक्टर सौरभ प्रभु फॉर बीइंग विद अस। हरे कृष्णा। थैंक यू, आपकी वजह से स्वीटनेस है जी। तो अभी पूजा माता जी आप अपना क्वेश्चन पूछें। पूजा माता जी, क्या क्वेश्चन है आपका? कैन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हरे क्वेश्चन है? कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा जी। जी, जैसे किसी पर कर्म कांड का कोई असर होता है तो वो कैसे हम खत्म कर सकते हैं? कौन से कर्म कांड का क्या असर? कोई भी कर्म एक्सप्लेन कांड करें। किसी ने करा हो किसी के ऊपर, किसी के जैसे? ऊपर कर्म कांड कोई करके मतलब आपका कहना है जैसे जादू कि टोना किसी ने किया है? हाँ, जादू टोना, हाँ जी, वो चीज़। हाँ, तो जादू टोना जो है वो खत्म तो आप कैसे करेंगे? अब किसी ने कर दिया है तो कर दिया है। आप अपनी हाँ एक जी। प्रोटेक्शन शील्ड बना सकते हैं, जैसे अश्वत्थामा ने जब भगवान के जो ये पांडव थे, पांडवों में अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे, और अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित, जो कि उनकी वाइफ उत्तरा की गर्भ में था। तो अभिमन्यु की जो वाइफ थी उत्तरा, उनकी गर्भ में परीक्षित पल रहे थे, और अश्वत्थामा जो था वो दुर्योधन की साइड था, और उसने कहा कि मैं ना ब्रह्मास्त्र छोड़ देता हूँ और पांडवों के वंश को ही समाप्त कर देता हूँ। पांडव तो चलो हम नहीं जीत पाए, कम से कम इनके वंश तो समाप्त कर दूं, तो पांडवों के बच्चों की गर्दन काट दी थी, और अंतिम जो थे उसको भी मारना चाहा, अश्वत्थामा को। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब किसी ने टुटका करके मंत्र छोड़ दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने भी उस अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र को नहीं रोका। भगवान ने क्या किया? भगवान गर्भ में प्रवेश किए और चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दिया परीक्षित के, कि उसका असर ही ना हो। तो जब कोई व्यक्ति चैंटिंग करता है हरे कृष्ण महामंत्र की, तो आप अपने घर के बाहर हरे कृष्ण महामंत्र लिख सकते हैं। घर की हर दीवार पे
भगवान कृष्ण की एक फोटो टांग सकते हैं। हर एक दीवार पे एक फोटो होनी चाहिए। कोई भी दीवार बिना भगवान कृष्ण के फोटोग्राफ के ना हो। और गूगल पे बहुत सारी फोटोज मिलती हैं, आप उनको लैमिनेट करा सकते हैं। कोई भी वास्तु गड़बड़ होगा घर का, तो वो घर का सारा वास्तु ठीक हो सकता है कृष्ण फोटोग्राफ से। घर के ऊपर किसी ने कोई टुटका टोना किया होगा, वो करेगा लेकिन आपके घर तक आकर के रिवर्ट हो जाएगा। अगर घर पे हरि नाम अंकित होगा, घर पे पूरे में हरि नाम लिखा होना चाहिए। घर में हरि नाम रोज चलना चाहिए, यूट्यूब में लगा लें या चैंटिंग खुद करें, कीर्तन करें, शंख की ध्वनि घर में से हो, घर में कीर्तन बजाए जाएं, तो ये सारी चीजें हमारे को इम्पैक्ट नहीं करती हैं। तो प्रवीण शर्मा माता जी पूछ रही हैं कि ऐसा होता है? हाँ माता जी, लोग करते हैं और टुटके टोने होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं और बड़े शक्तिशाली होते हैं। और मैंने स्वयं अपनी आंखों से ऐसे कई लोगों को देखा है, वो प्रेतों को सिद्ध करते हैं और भूत प्रेतों को पकड़ लेते हैं और वो करते हैं। लेकिन जो एक सतोगुणी व्यक्ति होता है, कृष्ण भावना भव्य जो होता है, उस पर इनका कोई असर नहीं होता है। कहीं कोई भूत भी होगा ना, तो वो हरि नाम वाले व्यक्ति को उतना असर नहीं कर पाएगा। वो बिल्कुल प्रोटेक्टिंग शील्ड बना देता है हरि नाम हमारे चारों ओर। तो इसलिए हरि नाम करना, भगवान का तिलक लगाना चाहिए हमेशा। ये तिलक आज रह गया, हम अगले सैटरडे पढ़ेंगे। तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने से, गले में ये तुलसी माला पहनने से हमारे को बहुत बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। हमारे ऊपर ये सब चीजें कोई असर नहीं करती। ठीक है, तो प्रभु जी जैसे मैं तिलक तो लगाती हूँ बट ये हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए ना। प्रभु जी मैं तिलक तो लगाती हूँ बट ये ऐसे लंबे वाला नहीं लगाती, मैं गोल वाला लगाती हूँ। वो ठीक रहता है कि नहीं? क्या लगाती हैं? तिलक तो मैं कौन सा लगाती हूँ बट जैसे आप हाँ, हाँ। लगाते हो ना ये लंबा करके, वैसे नहीं लगाती। गोल जैसे सिंदूर का हम तिलक लगाते हैं ना, वैसे लगा लेती हूँ। वो तिलक सिंदूर का काम नहीं करता है। तिलक लगाना चाहिए, गोपियों की चरण रज है। इसको हम अगले सैटरडे डिस्कस करेंगे तिलक को, कि तिलक कैसे लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, कितना शक्तिशाली है, हाउ कैसे ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये नेक्स्ट टाइम का क्लास रहेगा आप सब भक्तों का। एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे कहते हैं कि हनुमान चालीसा भी पढ़नी चाहिए अगर किसी को ऐसा कुछ हो तो। देखिए, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हरि नाम से बढ़कर के कोई शक्तिशाली चीज नहीं। हरि नाम पढ़ें और नरसिंह भगवान की आरती करें घर में। नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाद दाहिने हिरण्याकाशः पूर्वक्षः शिलाटंका नखालय। अगर ये सब पढ़ेंगे हम तो आप देखेंगे कि भगवान नरसिंह आपकी सब रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए आप नरसिंह के ऊपर विश्वास रखिए। ये सारी चीजें आपको हम ग्रुप में भेज देंगे। नरसिंह प्रार्थना सब लोगों को रोज पढ़नी चाहिए। और जो है नरसिंह और हरि नाम, ये 2 चीजें ही एक भक्त के जीवन में उसकी रक्षा करती हैं। तो ठीक है गाइस, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब आए, आप सबने सुना और अभी सभी भक्त जो हैं इकट्ठे अपना अनम्यूट कर के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे साथ में, और हम समाप्त करेंगे आज की कक्षा को। और फिर कल अगले सैटरडे पुनः इस क्लास में मिलेंगे। तो सब अपना-अपना अनम्यूट करके इकट्ठा आप बोल सकते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय। भक्तों की जय, सब भक्तों की जय।